हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक ना वन शॉट एफ शेयर करने वाली हूँ। ये संडे स्पेशल वन शॉट एफ है, सियानवांग वाली स्टोरी है और हेट टू लव वाली स्टोरी है। और हाँ, मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप माफिया वाली शेयर करो सियानवांग की, तो मैं ना इसमें माफिया वाला भी है, तो आप लोग सुनो, उसके बाद जानोगे कि क्या क्या होगा स्टोरी में। और एक चीज़, ये ना स्टेप ब्रदर वाली स्टोरी है, लव स्टोरी। तो मतलब सुनते जाइए और जानते जाइए क्या होगा आगे। तो दिखाया जाता है मतलब एक सड़क जो बहुत सुनसान सड़क थी, वहाँ पर ना मतलब एक बस आकर रुकती है और वहाँ से ना एक लेडी उतरती है, उनके साथ उनका 5 साल का बच्चा था। वो दोनों माँ बेटे उतरते हैं वहाँ पर, और वो दोनों ना मतलब बच्चा भी घबराया हुआ था, माँ भी उसकी घबराई हुई थी। तो ये लोग ना मतलब कहाँ जाएं समझ में नहीं आ रहा था। तो वो ना मतलब रास्ते में चलने लगते हैं, आगे की तरफ जाने लगते हैं। और ना वो एक ग्रेवयार्ड के पास मतलब पहुँचे ही थे कि वहाँ पर ना 2 अल्फ़ा आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत खूबसूरत लेडी हो, आज तुम्हारे साथ ही रात रंगीन होगी हमारी। तो वो लेडी घबरा जाती है और चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ, कोई है क्या, बचाओ बचाओ। और वो जो बच्चा था वो भी घबराया हुआ था, अपनी मॉम को मतलब पकड़ लिया था उसने। तो वो जो अल्फ़ा थे ना, वो लोग उस लेडी के मुंह को मतलब बंद कर देते हैं और ना वो कह रहे थे कि चिल्ला क्यों रही हो, चुपचाप हमारी बात मान जाओ, नहीं तो देखना तुम्हारे साथ और तुम्हारे बच्चे के साथ हम क्या करेंगे। तो वो लेडी घबराई हुई थी और वो बच्चा भी चिल्ला रहा था कि मेरी मॉम को छोड़ो, मेरी मॉम को छोड़ो। और उस ग्रेवयार्ड से ना एक आदमी आता है और वो ना देखता है कि मतलब 2 अल्फ़ा हैं एक लेडी के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो वो जो मतलब अल्फ़ा है जो आया था ग्रेवयार्ड से, वो जाता है, उन दोनों अल्फ़ा को हटाता है और उनको मारता है बहुत। और वो लेडी जो थी ना, वो घबराई हुई थी, अपने बच्चे को हक कर लिया था उन्होंने, वो रो भी रही थी, घबराई हुई भी थी, डरी हुई भी थी। उसके बाद ना वो जो दोनों अल्फ़ा थे ना वहाँ से चले जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं, क्योंकि बहुत मार पड़ी थी उन दोनों को। उसके बाद ना वो जो मतलब अच्छा अल्फ़ा था वो बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को अपने बच्चे के साथ। तो जो ई हैं वो बोलती हैं कि अब मैं ना यहाँ पर अभी अभी आई हूँ और मुझे नहीं पता है और मुझे आना पड़ा यहाँ पर, और मुझे यहाँ की कोई चीज़ किसी का अंदाज़ा नहीं है, और बस वाले ने भी मुझे उतार दिया, ये लास्ट स्टेशन था शायद, और मुझे कुछ नहीं पता, और मैं अपने बच्चे को लेकर आगे की तरफ जा रही थी। उसके बाद ये दोनों आके और हमें परेशान करने लगे। तो जो मिस्टर वी हैं, वो मिस्टर वी हैं, तो वो बोलते हैं कि आप यहाँ पर अपने बच्चे के साथ अकेले इतनी रात को, आपको समझ में आ रहा है आपके साथ क्या हो जाता। तो वो जो लेडी थी मतलब वो ना रो रही थी और कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, इसी वजह से ऐसा बोलते हैं वो रोते हुए। तो मिस्टर जो वी हैं वो बोलते हैं कि आप यहाँ पर किसी को जानते हैं कि नहीं। तो वो जो लेडी हैं वो बोलते हैं कि मैं किसी को नहीं जानती यहाँ पर। तो वो बोलते हैं कि आपको अगर ठीक लगे तो आप मेरे घर चलिए, वहाँ पर मेरे 2 बच्चे हैं और आपको कोई डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ठीक लगे तो चलिए मेरे साथ। तो जो हमारी ई हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और इस इंसान ने उनकी हेल्प की थी अभी, तो वो भरोसा करती हैं और जाती हैं मिस्टर वी के पास साथ। तो दिखाया जाता है मिस्टर भी अपने घर में पहुंचते हैं, वहाँ पर उनका जो बड़ा बेटा था जो 8 साल का था वो बैठा हुआ था और अपने मतलब फादर को आते हुए देखता है और कहता है कि डैड आप कहाँ थे। तो मिस्टर भी बोलते हैं कि मैं ना तुम्हारी मॉम से मिलने गया था। तो हमारा वही बोलता है कि डैड आप मॉम से मिलने गए थे, हमें क्यों नहीं लेकर गए। तो मिस्टर भी जो हैं वो बोलते हैं कि नहीं लेकर गया बोलते हैं। और उसके बाद हमारा विंग का जो है ध्यान जाता है ई की तरफ, और हमारा विंग देखकर शॉक्ड, और उनके साथ एक बच्चा भी था 5 साल का, ये देखकर शॉक्ड और कहते कि पापा ये कौन है। तो मिस्टर वी जो बोलते हैं कि मतलब वो बोलते हैं कि ये ना अब से हमारे साथ ही रहेंगी, तुम इनको आंटी बोल सकते हो। तो हमारा विंग हैरान और कहते हैं क्या। तो उसके फादर बोलते हैं कि हाँ। तो हमारा बहन बोलता कि लेकिन ये हमारे साथ क्यों रहेंगे। बहन के पापा बोलते हैं कि आंटी ना प्रॉब्लम में थी, तो आप ये पापा उनको बचा के लाए हैं और उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है इसी वजह से। तो बहन बोलता कि आपको जो करना है कीजिए। बोलता है वो गुस्सा हो गया था यार कि मतलब
एक लेडी और उसका बच्चा ले आए हैं ये, मतलब वो गुस्सा कर रहा था। उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है और दिखाया जाता है हमारे जो मिस्टर भी हैं वो बोलते हैं कि आप चले जाइए उस रूम में, ऐसा बताते हैं। और ना वो अपने वाइफ की जो क्लोथ थी और अपने छोटे बेटे की जो कपड़े थे वो लाकर दे देती हैं, ई को दे देती हैं, वो दे देते हैं वो। उसके बाद ना हमारी जो ई हैं वो ना चेंज करती हैं क्लोथ, बेबी का भी क्लोथ चेंज करती है। तो जो हमारा लहसन था, वो छोटा सा बेबी लहसन था, और वो बोलता है कि मम्मा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अंकल तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हेल्प की हमारी, लेकिन उनका बेटा ना बहुत गुस्सा कर रहा था। तो जो हमारी जो ई हैं वो समझाती हैं कि बेबी आप यहाँ पर मेरे साथ रहो, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। ऐसा मतलब माँ बेटे बात करते हैं, वहाँ पर सो जाते हैं। उसके बाद सुबह सुबह दिखाया जाता है हमारी जो मतलब ई हैं वो आती हैं रूम के बाहर और देखते हैं कि मिस्टर भी हैं वो ना काम कर रहे हैं, और वो जाकर कहते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर दूँ। तो मिस्टर भी बोलते हैं कि हाँ कर दीजिए। उसके बाद ये दोनों खाना बनाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर ना हमारा जो विहिंग और जैंगचैन आते हैं, लहसन भी आता है। तो हमारा जैंगचैन लहसन को देखकर हैरान, और विहिंग ना देखा था पहले रात को। उसके बाद तीनों बच्चों की नज़र जाती है अपने मॉम की तरफ लहसन की और अपने डैड की तरफ, इन दोनों की। तो हमारा जो जैंगचैन है वो देखता है और ना कहते कि मॉम बोलता है और दौड़ता है, मतलब पीछे से देखा था ना उसने, और उसके मॉम की क्लोथ पहने हुए थे ई ने, तो इसी वजह से वो जाता है और हक कर लेता है। तो हमारी जो ई है वो मतलब पलट कर देखते हैं तो जैंगचैन दूर हो जाता है और कहता है कि आप तो मेरी मॉम नहीं हो, बोलता है। तो वही ना वहाँ पर आता है और कहता है कि आपने मेरे मॉम के क्लोथ क्यों पहने हैं, बोलता है गुस्से में। तो मिस्टर बी जो है वो बोलते हैं कि विहिंग ये कैसे बात कर रहे हो इनसे। तो हमारा विहिंग बोलता है कि कैसे बात कर रहा हूँ, आपने हमारी मॉम की क्लोथ इनको दे दिए। तो मिस्टर बी बोलते हैं कि इनको ज़रूरत थी इसलिए दिया मैंने, बोलते हैं। तो हमारा विहिंग बोलता है कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, वो गुस्से में चला जाता है। और हमारा जैंगचैन उनको देख रहा था। तो वहाँ पर ना लहसन आता है और कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो हमारा जैंगचैन बोलता है कि मेरा नाम जैंगचैन है। तो हमारा लहसन बोलता है कि मेरा नाम लहसन है। उसके बाद ये दोनों बच्चे बात करते हैं और सोचते हैं कि विंग तो गुस्सा हो गया। उसके बाद ना हमारा जो जैंगचैन है वो जाता है अपने भाई को मना कर लाता है, फिर सब लोग खाना। उसके बाद ना ई और लहसन जो है वहाँ पर ही रहने लग गए थे इन लोगों के साथ, लेकिन विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी बातें करने लग गए थे अपनी वाइफ की जाने के बाद, मिस्टर भी नहीं लगता है किसी और को लाए हैं वो, ऐसा सब बातें, मतलब बुरी बुरी बातें चल रही थी वहाँ पर। और बच्चों को भी पूछा जा रहा था कि ये तुम्हारी मतलब दूसरी मॉम है, ये तुम्हारी दूसरी मॉम है, तुम्हारे फादर ने देखो तो तुम्हारी मॉम कर गए कुछ ही दिन हुए हैं और तुम्हारी दूसरी मॉम ले आए, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारी घटिया बातें हो रही थी। तो हमारा विंग ना बहुत गुस्से में रहता था क्योंकि उसको सब लोग पूछते थे यार कि तुम्हारी मॉम से तुम्हारे डैड प्यार नहीं करते होंगे, इसीलिए उनको जाने के बाद कुछ दिनों के बाद ही दूसरी औरत ले आए और उनके पास तो उनका बच्चा भी है, ऐसा वैसा बहुत घटिया बात चल रही थी वहाँ पर। और विंग ना बहुत गुस्से में था और वो ना ई से या फिर लहसन से मतलब अच्छे से बात नहीं कर पा रहा था, मतलब नहीं रह पा रहा था उनके साथ अच्छे से। और वो ना जो लहसन था वो अच्छे से बात करता था ठीक ठाक, मतलब वो नॉर्मली था। और ना विंग ना उसकी नफ़रत बढ़ रही थी इन दोनों के ख़िलाफ़, मतलब नफ़रत पैदा हो रही थी उसके मन में लोगों की बातों की वजह से। और दिखाया जाता है कि मिस्टर बी और ई के भी मतलब कानों में ये बात पड़ती है कि लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। तो मिस्टर जो वी हैं वो बोलते हैं कि अब हम क्या करें। तो जो हमारी जो ई हैं वो बोलते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी अपने बेटे को लेकर। तो मिस्टर वी बोलते हैं कि आपका तो कोई नहीं है इस दुनिया में, आपने बोला है, तो अगर आप चाहें तो हम लोगों को दिखा सकते हैं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो मतलब ऐसा एक पार्टी थ्रो कर देंगे कि हमारी शादी हो चुकी है, उसके बाद हम सबको दिखाएंगे हम दोनों कपल हैं, लेकिन हम दोनों अलग अलग ही रहेंगे। तो जो ई हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, क्योंकि उनको भी ठीक लगा था यार, क्योंकि उनके लाइफ में कोई नहीं है उनको सहारा देने के लिए, और मतलब लोग तो फ़ायदा ही उठाएंगे ना। तो मिस्टर भी बोलते हैं कि देखिए आप मेरे बच्चों को संभाल लेना, मैं आपके बच्चे को संभाल लूँगा।
तो ऐसा करते हैं। तो हमारी जो ई हैं वो बोलते हैं कि ठीक है। उसके बाद 2 दिन बाद मतलब घर में ना पार्टी रखी गई थी और वहाँ पर ना मिस्टर जो वी हैं वो बोल रहे थे कि मैंने ई से शादी कर ली है, हम दोनों ने शादी कर लिया। और ये बात जब वी के कानों में पड़ती है वो ना बहुत गुस्से में आ गया था और कहता है कि फादर आपने मेरी मॉम की जगह इस औरत को दे दी, आपको शर्म नहीं आई? ऐसा वैसा, मतलब छोटा सा बच्चा था लेकिन बहुत सारी बातें बोली जा रहा था। और ना वो ना जो है मतलब एक जो बॉल है वो पकड़ता है और ना ई की तरफ फेंक देता है और ई के सर में लग जाता है। और ना मिस्टर बी ना उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ऐसा क्यों किया, ये तुम्हारी मॉम है आपसे, ऐसा बोलते हैं। तो हमारा बहन बोलता है कि मेरी मॉम सिर्फ वही है और ये नहीं है मेरी मॉम, आपने ऐसा क्यों किया डैड, बोलता है। वो बहुत गुस्से में था और ना ये सब लोग देख रहे थे और लासन और जंक्शन भी देख रहे थे और लासन और जंक्शन का बनता था, मतलब अच्छे से दोस्त की तरह रहते थे। उसके बाद ना मिस्टर जो वी है वो बोलते हैं कि विंग अपने रूम में जाओ। उसके बाद वहाँ पर सब लोग बातें करते हैं। उसके बाद अगले दिन का दिखाया जाता है। मिस्टर वी तो सोच रहे थे कि मेरे बेटे से बात करूँगा, लेकिन देखते हैं सुबह सुबह ना वहाँ पर ना उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी या फिर कहूँ कि वाइफ थी, उनकी ना भाई आए हुए थे और भाभी मिस्टर एंड मिसेस जियांग आए हुए थे। और वो ना आते हैं और मिस्टर वी को ना पकड़ लेते हैं कॉलर से जियांग और ना कहते हैं कि जियांग फेंगमिया कि तूने मेरी बहन के जाने के बाद किसी और से शादी कर लिया। तो मिस्टर वी बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है। तो हमारे जो जियांग फेंगमिया है वो बोलते हैं कि विंग ने हमें सब कुछ बताया है, उसने कॉल किया था और हम उसे और जियांग फेंग को लेने आए हैं। तो ना मिस्टर जो वी हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद ना वहाँ से हमारा जो विंग है वो आता है अपना सामान लेकर और बोलता है कि अंकल चलिए। और जियांग चैन वो तो सॉफ्ट में था और कहते कि मामा जी आप यहाँ। तो वो बोलते कि बेबी, तो हमारा जियांग चैन बोलता कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं मम्मा के साथ रहूँगा, मम्मा डैडा के साथ, बोलता है। तो हमारा विंग बोलता है कि तुम्हें जहाँ रहना है रहो, बोलता है। और ना वो अपने अंकल आंटी के साथ चला जाता है। और मिस्टर वी मतलब वो सॉफ्ट में थे और वो मतलब अपने बच्चे से दूर हो चुके थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि कुछ दिनों में उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, उसके पास जाऊंगा, उसको लेकर आ जाऊंगा। और ऐसे ही ना धीरे धीरे दिन बीतने लग गए थे और मिस्टर वी ना विंग को समझाने जाते थे, उसको लेने जाते थे, लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं था। तो वो क्या ही करें, अपने बच्चे को मतलब फोर्स भी तो नहीं कर सकते। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीते जा रहे थे। लासन जियांग चैन और मतलब ई और हमारे मिस्टर वी वो सब लोग साथ में रह रहे थे एक फैमिली की तरह। और जियांग चैन और लासन एक ही एज के थे और एक ही क्लास में पढ़ाई करने जाते थे। उसके बाद ना वो लोग ऐसे ही मतलब उनका दिन बीते जा रहा था, वो पढ़ाई करते थे, बच्चों का ऐसे स्कूलिंग चल रहा था। उसके बाद ना वहाँ पर हमारे विंग की भी एडमिशन हुई थी और विंग लासन के बीच में यहाँ टकराव लगा ही रहता था। और विंग था अल्फा, लासन था ओमेगा, जियांग चैन था ओमेगा। तो मतलब ऐसा टकराव लगा रहता था और सब लोग इंटरेस्ट की भरी नज़रों से देखते थे कि क्या चल रहा है। और इन दोनों के बीच में कंपटीशन लगा रहता था, लासन और विंग के बीच में झगड़ा चलता था, बहुत सारी बातें होती थी। ऐसे धीरे 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 टाइम बीतने लगता है। अब दिखाया जाता है ये लोग कॉलेज में थे, लासन विंग जियांग चैन कॉलेज में थे। तो हमारा लासन जैसे ही कॉलेज आता है ना वहाँ पर हमारा विंग आता है अपने दोस्तों के साथ और लासन को बुली करने लगता है, उसके सिर के ऊपर पानी डाल देता है, उलेट देता है और कहता है कि तुम और तुम्हारी मॉम मेरी और मेरी मदर की जगह लेकर बहुत खुश होना। ऐसा बहुत सारी बातें बोल रहा था, मतलब वहाँ पर झगड़ा ही हो जाता है एक टाइप से। तो वहाँ पर ना पेरेंट्स को बुलाया जाता है। तो जो मिस्टर वी हैं वो आते हैं और जो फंड में है वो आते हैं। तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है सब कुछ बताते हैं कि लासन ने कंप्लेन की है कि विंग ने उसके साथ बदतमीज़ी किया है या फिर कहूँ कि बुली किया है। तो मिस्टर जो वी हैं वो ना गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ऐसा क्यों किया विंग। तो विंग बोलता है कि मैं आपको जानता हूँ क्या जो आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। वो ऐसा बोलता है, वहाँ से चला जाता है, ना माफ़ी मांगी ना कुछ। और ऐसे ही ना मतलब दिन बीते जा रहे थे। और ना वहाँ पर जो थे मैथ प्रोफेसर थे सिचान, वहाँ सिचान। तो हमारे जियांग चैन को ना उन पर ट्रस्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं था। वो उनसे गुस्से में रहता था, बिल्कुल भी मतलब उनको बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाता था।
क्योंकि जो मैथ टीचर है ना, कौन ही पसंद करता है उनको। उसके बाद ना वो बहुत गुस्से में रहता था। मैथ टीचर के साथ तो पंगा लगा ही रहता था उसका। कभी होमवर्क करके ना लाना, कैसे कभी उनके खाने में छिपकली डाल देना नकली वाली, ऐसा सब कुछ चलता था। और जो हमारे जो सिचन है वो मतलब परेशान हो चुके थे और कहते हैं कि तुम अपनी फैमिली वालों को बुलाओ, मैं ना उससे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि आप मुझ पर गुस्सा करना बंद कर दीजिए, मुझे जब देखो डांटते रहते हो कि मैथ में नंबर नहीं आ रहे तुम्हारे, नंबर नहीं आ रहे तुम्हारे, मुझे परेशान करके रखे हो, इसीलिए ऐसा करता हूँ। तो लास्ट से चलना गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसके बाद ना मतलब इन दोनों का भी झगड़ा एक टाइप से चलता रहता था। और धीरे धीरे करके ना मतलब कॉलेज टाइम भी मतलब ये अपने फाइनल ईयर में थे, विंग पास आउट होकर चला गया था और विंग ने ना माफिया वाला वर्ल्ड ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि उसके जो अंकल थे वो माफिया से बिलोंग करते थे, तो उसने भी ज्वाइन कर लिया था। और मतलब हमारे विंग के जाने के बाद ये दोनों का और 2 साल रहता है कॉलेज का, तो ये दोनों जैसे ही लास्ट ईयर में थे, उधर तो हमारे विंग ने अपना डंका बजा लिया था यार, माफिया वर्ल्ड में उसका बड़ा नाम हो चुका था, लेकिन उसके फेस को किसी ने रिवील नहीं किया था। तो मतलब सब लोग जानते थे कि कोई माफिया है, बहुत पावरफुल, ऐसा मतलब चल रहा था। और विंग बहुत हाई टेम्पर वाला था, ऐसा चल रहा था ये सब। और दिखाया जाता है आज तो हद ही हो गई, जंग चैन ने ना आज ना सिचैन के कैबिन में जाकर वहाँ से ना क्वेश्चन पेपर लाने की कोशिश की और ये ना सिचैन ने पकड़ लिया। तो हमारी जो सिचैन है वो गुस्से में बोलता है कि तुम अपने मॉम डैड को बुलाओ, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर तुम चोरी करे हो। तो जंगचैन बोलता है कि मैंने कौन सी चोरी की। तो ऐसे यहाँ पर मतलब टीचर और स्टूडेंट का झगड़ा हो जाता है। तो हमारा जो जंगचैन है वो अपने डैड को कॉल करने से तो रहा, अपनी मॉम को कॉल करता है और कहता है कि मम्मा आ जाइए ना, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ बचा लीजिए। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि ठीक है बेटा आ रही हूँ, क्यों परेशान हो रही हूँ। उसके बाद ना वो आते हैं तो मतलब देखते हैं वहाँ पर ना हमारा जंगचैन वो ना मतलब सिर झुकाकर खड़ा हुआ था प्रिंसिपल के सामने, और वहाँ पर टीचर थे। तो वहाँ पर ना हमारी जो मतलब ई हैं वो आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, बोलते हैं। तो ये आवाज़ सुनते हैं सब लोग और उनकी तरफ देखते हैं, और सिचैन तो मतलब रुक ही चुके थे, मतलब उनको देखकर वो शॉक्ड में ही चले गए थे। और उसके बाद ना ई बोलते हैं कि मेरे बेटे ने क्या क्या। तो हमारा चैन सब बोलता है कि मम्मा देखिए ना, इन्होंने ना मुझे बुली किया, बोलता है। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो जंगसन बोलता है कि सॉरी ना मम्मा, मैं ना मतलब क्वेश्चन पेपर लेने गया था क्योंकि मुझे मैथ समझ में नहीं आती है। तो उसकी मॉम ना कहती है कि तुम तो, बोलते हैं और ना उसके सिर पर हिट करती हैं और कहते हैं कि मतलब वो करते हुए कहती हैं, टीचर से माफ़ी मांगती है, प्रिंसिपल से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, कुछ ही टाइम बचा है फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होने में, तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे बेटे को मतलब एग्ज़ाम दिया जाए, मतलब देने दिया जाए और मतलब उसको निकाला ना जाए। मुझे पता है इसने बहुत बड़ी गलती की है, ये मतलब ठीक नहीं है, लेकिन मैं कुछ करूँगी, ये ऐसा आपसे नहीं करेगा, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, बोलते हैं और बार बार माफ़ी मांग रही थी। तो हमारा जो जंगचैन है अपनी मॉम को ऐसा करते हुए देखकर ना वो भी माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी ही गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी वजह से मेरी मॉम का सिर झुक गया, ऐसा बोलता है जंगचैन। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि ठीक है, हम इसे वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं, बोलते हैं। उसके बाद ना हमारे सिचैन जो थे वहाँ पर स्टैचू बन के खड़े हुए थे और उनकी तरफ देखे जा रहे थे। तो जो मतलब ई हैं वो बोलते हैं कि जंगचैन माफ़ी मांगो इनसे, और वो ना सिचैन से माफ़ी मांगते हैं दोनों, और सिचैन शॉक्ड में गए और वो ना कुछ नहीं कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अपने कैबिन में आकर बैठते हैं और वो शॉक्ड में थे कि मॉम यहाँ पर, और जंगचैन को अपना बेटा क्यों बोल रही है, मेरा भाई का नाम तो लासन है ना, और जंगचैन के ब्रदर का नाम भी लासन है, ये क्या हो रहा है, बोलते हैं। उसके बाद ना वो ना मतलब फाइल में चेक करते हैं तो दिखाया जाता है कि लासन का नाम था, मतलब लैन था उसका सरनेम, और जंगचैन का वी था। तो उनको पता लगता है कि दोनों स्टेप ब्रदर हैं और विंग भी इनका स्टेप ब्रदर है, मतलब जंगचैन का सगा भाई और लासन का स्टेप ब्रदर। तो
ये सब पता लगते ही ना वो शॉक्ड में थे क्योंकि उनकी मॉम उनके सामने थी और वो बोलते हैं कि आपने ऐसा क्या मॉम, आपने मुझे छोड़कर आप चले गए, अपनी छोटे बेटी को लेकर चले गए, आप मुझसे प्यार भी नहीं करते थे और आप अभी किसी और से शादी करके रखे हो, आपका एक बेटा मेरा स्टेप ब्रदर है जैंगसन, ऐसा बोल रहे थे वो। और ना उसके बाद बोलता कि उस जैंगसन से तो मैं नफ़रत करता हूँ, उसने मुझसे मेरी मोम छीन ली, मेरी मोम उसके लिए सबके सामने झुक रही थी, अपने बेटी की तरफ से माफ़ी मांग रही थी, मेरे लिए तो कभी नहीं किया बोलते हैं। और वो ना बहुत गुस्से में थे, बहुत ही ज़्यादा नफ़रत आ गई थी उनके मन में जैंगसन के लिए। पहले से भी जैंगसन से उनको परेशान करता था, तो एक टाइप से उनका रिश्ता मतलब ऐसे नहीं था कि ठीक था, अभी नफ़रत हो गई थी उनके मन में। उसके बाद ना हमारे जो सिचैन है ना, अब ना जैंगसन से बदला लेने के लिए ना वो ना हमारे जैंगसन को ना अच्छे से ट्रीट करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हर्ट करूँगा तो मेरी मॉम को हर्ट होगा और मैं उनको हर्ट करना चाहता हूँ बोलते हैं। और सिचैन ना जैंगसन को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, लांसन को भी ट्रीट कर रहे थे, और लांसन उनके खुद का भाई था यार, तो करेंगे। लेकिन जैंगसन को ये बात हज़म नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ऐसे टाइम बीतता है और ना हमारी जो सिचैन है वो लांसन और जैंगसन की हेल्प करते थे पढ़ाई में, और जैंगसन को ना मतलब अच्छे से ट्रीट करते थे, बहुत अच्छे से। तो हमारे जैंगसन को भी अच्छा लगता था यार, अच्छा लगता था कि गुस्सा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिचैन बहुत गुस्सा करते थे जैंगसन पर। तो ऐसे ही ना दिन बीतता है, उसके बाद उनका फाइनल ईयर भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन सिचैन ना जैंगसन के मतलब कांटेक्ट में थे, और सिचैन जो है ना जैंगसन से बातें करते थे, पढ़ाई क्या चल रही है, ऐसा वैसा, मतलब ऐसे उसके साथ इंगेज्ड हो रहे थे धीरे धीरे करके। और हमारा जैंगसन भी उनके साथ इंगेज्ड हो रहा था धीरे धीरे करके, क्योंकि सिचैन जो है पूछते थे तुमने खाना खाया, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए, मतलब उनकी केयर करते थे, ऐसा दिखाते थे वो। तो हमारे जैंगसन को एक टाइप से सिचैन पसंद आने लग गए थे, जिस इंसान से वो नफ़रत करता था वो भी उसे पसंद आने लग गए थे। तो ऐसा इनका तो चल रहा था। और दूसरी तरफ हमारा जो विहिंग था ना, उसको ना मतलब इन लोगों से, अपनी ही फैमिली से नफ़रत थी, एक तरीके से पसंद ही नहीं थे, क्योंकि उसको लगता था कि जो ई है उन्होंने उसकी मॉम की जगह ले ली और लांसन ने उसकी, तो वो मतलब उनको एक तरीके से नफ़रत करता था, हेट करता था। और दिखाया जाता है एक दिन क्या होता है, हमारा जो विंग है वो बार में गया हुआ था और उसका जो कुछ मीटिंग था तो वो गया हुआ था। तो वो देखता है कि वहाँ पर ना हमारा जो लांसन है वो आ रहा था, मतलब उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, और वो ना एक अल्फ़ा के साथ आ रहा था। तो हमारे विंग को ना गुस्सा आता है कि ये यहाँ पर वो भी एक अल्फ़ा के साथ, मतलब उसको गुस्सा आता है एक टाइप से, क्योंकि वो ना लांसन के साथ लड़ाई करता था, उसके साथ मतलब एक तरीके से बहुत ऐसा अच्छा रिलेशन तो नहीं, लेकिन एक था कि लांसन को परेशान करने का हक़ मुझे है, लांसन के साथ इस गुस्सा करने का हक़ मुझे है, मतलब लांसन के ऊपर मेरा ही हक़ है, उसको ऐसा लगता था। तो वो जब देखता है कि एक अल्फ़ा के साथ लांसन आ रहा है तो लांसन भी शॉक्ड में था, और वो ना जो अल्फ़ा है उससे पूछता है कि आपने तो बोला था कि मतलब हमारी मॉम डैड ने हमारी ब्लाइंड डेट फिक्स की थी, मुझे पता है, लेकिन मॉम ने बोला था कि हम रेस्टोरेंट जाने वाले हैं और आप मुझे यहाँ पर कहाँ ले कर आए हो। तो वो अल्फ़ा जो है वो बोलता है कि हम वहीं पर जाने वाले हैं, यहाँ पर मेरा एक दोस्त है, उसे मुझे काम है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं, और बोलता है, और लांसन को ना वहाँ पर बैठा देता है। तो लांसन बैठा हुआ था और वो जो अल्फ़ा था ना उसके मन में तो कुछ डॉटी थॉट ही आ रहे थे। उसके बाद ना वो कहता है वेटर को कि जाओ इसको ये देकर आओ, और ना वो पानी की तरह लग रहा था लेकिन ड्रिंक था, और विंग ने ये कुछ नोटिस करा था सब कुछ। उसके बाद ना वो वेटर जाता है, लांसन ना पानी समझ के पी लेता है उसको। उसके बाद लांसन को नशा चढ़ने लगता है, क्योंकि वो ड्रिंक ही नहीं करता था यार, उसको थोड़े से भी नशा चढ़ जाता था। तो इसी वजह से ना हमारा विंग देख रहा था, और वहाँ पर ना वो अल्फ़ा जाता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर आया था, सबको ऐसा लगता है, लेकिन मेरी मन की बात कौन ही जाने, चलो चलो रूम में चलते हैं, बोलता है। और लांसन को ना मतलब ले जाने लगता है, और लांसन नशे में था और उसको खुद से दूर कर रहा था, मुझसे दूर हटो, लेकिन वो अल्फ़ा दूर ही नहीं हो रहा था। उसके बाद ना
वो ना लाजन को एक रूम में लेकर जाता है और वहीं मतलब गुस्सा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि वो जानता था यार कि एक ओमेगा के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। वो आपका जितना भी बड़ा दुश्मन हो या फिर जो भी हो, तो वो ना गुस्से में आ गया था। और ना वहाँ पर उसके बॉडीगार्ड भी थे, बहुत सारे लोग थे। और ना हमारा वहीं उठता है और ना उस रूम की तरफ जाता है। तो उस अल्फ़ा ने ना लाजन को लेटा दिया था और ना उसके क्लोथ मतलब खोलने वाला था। तो हमारा वहीं जाता है और ना उस अल्फ़ा को ना पकड़ के मारता है, बहुत मारता है, बहुत मारता है। और लाजन नशे में था और कह रहा था कि मुझसे दूर रहो, दूर रहो, बोल रहा था, क्योंकि टच फील होती है यार, कौन कैसे छू रहा है तो फील होता है। और वो बोलता है तुमने इसे ऐसा हट करने की कोशिश की, किस वजह से किया, तुम्हें आइडिया भी है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, रुको मैं तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं। तो वो जो अल्फ़ा है वो बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं इसके साथ जो भी करूँ। तो वही बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो और किससे पड़ेगा, क्योंकि इसे परेशान करने का हक़, इसे टॉर्चर करने का हक़ सिर्फ मुझे है, क्योंकि मैं इससे नफ़रत करता हूँ, बोलता है वही। उसके बाद ना हमारा जो लाजन था ना वो नशे में था, लेकिन विंग जो मारा था उसे वो देख रहा था, उसे पता लग रहा था सब कुछ। उसके बाद ना हमारा जो विंग है लाजन के पास आता है और लाजन को मतलब अपनी गोद में कैरी कर लेता है, क्योंकि लाजन चलने की हालत में नहीं था यार, क्योंकि वो उसने ड्रिंक कर रखी थी। और ना विंग ना लाजन को लेकर जाता है अपनी कार में और उसके बाद अपने मैंसन की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसका खुद का एक मैंसन था, तो वहाँ पर चला जाता है और हमारे लाजन को लेकर आता है और मतलब बेडरूम में लेटाता है, अपने ही बेडरूम में लेकर गया था। और विंग ना बहुत चिल्ला रहा था कि तुम उस अल्फ़ा के साथ वहाँ पर क्या कर रहे थे लाजन, तुम्हें ड्रिंक देखकर पीना नहीं आता है जो किसी के साथ भी चले गए। तो लाजन बोल रहा था नशे में कि मॉम ने बोला था ब्लाइंड डेट पर जाना है, तो मैं उसके साथ ब्लाइंड डेट पर गया था, लेकिन वो मुझे बाहर में लेकर गया, मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। वो मुझे छोड़ रहा था, मुझे मेरे को पसंद नहीं है, मुझे छोड़ दो बोल के ना वो हाथ पैर मार रहा था और रो रहा था बहुत ज़्यादा। और वहीं जब ऐसा हाल दिखता है लाजन का तो मतलब उसके दिल में दर्द होता है और वो जाकर ना लाजन को हक कर लेता है और कहता है कि मैं हूँ, कोई नहीं है और सो जाओ तुम। उसके बाद ना दिखाया जाता है सुबह का सीन। सुबह ना घर में मतलब बवाल मचा हुआ था, हंगामा हो रहा था बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर मिस्टर वी आ चुके थे और विंग के साथ झगड़ा कर रहे थे कि तुमने मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया लाजन को, तुम उसे यहाँ पर लेकर आए हो अपने घर में, अपने साथ रखा है, तुम्हें समझ में आ रहा है वो तुम्हारा स्टep ब्रदर है, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो, ऐसा बहुत गुस्सा कर रहे थे। और वो बोल रहे थे कि मैंने जिसके साथ इसको ब्लाइंड डेट पर भेजा था उसने मुझे बताया कि तुम वहाँ पर गए और उसे मारा और मेरे बेटे को तुमने ज़बरदस्ती यहाँ पर उठाकर ले आया। तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो विंग, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मैं समझता था कि तुम गुस्से में हो, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी मॉम की जगह किसी और को दे दी तो तुम गुस्से में हो, नाराज़ हो, लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो, तुम एक ओमेगा की इज्जत के साथ खेल सकते हो, ऐसा बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे। और लाजन भी ये सब सुन रहा था और वो ना आकर बोल तो विंग भी ना गुस्से में बोलता कि हाँ फादर, मैंने आपके बेटे का फ़ायदा उठाया, कल मैंने उससे ना ड्रिंक करवा दिया था, उसके बाद मैंने उसके साथ नाइट बिताई और अब से वो मेरा है और मेरे साथ ही रहेगा, आप उस कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। आप समझ रहे हो, मैंने कल रात आपके बेटे का फ़ायदा उठाया है और उसने मेरे साथ कल रात बिताई है और अब वो मेरे साथ ही रहेगा। आपको आपके बेटे से बहुत प्यार है ना, देखिए मैं उसके साथ अब क्या क्या करता हूँ, बोलता है। और ना गार्ड को बुलाता है, वहाँ से निकलवा देता है अपने फादर को। और लाजन शॉक में था और वही की तरफ देख रहा था और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला विंग, फादर को गलतफहमी हो जाएगी। तो विंग बोलता है कि हो जाने तो मुझे क्या, और मैंने जो बोला है मैं कर भी सकता हूँ, बोलता है। और ना लाजन के पास आता है और लाजन को ना पकड़ता है गर्दन से और उसके होठों पर ना किस करने लगता है। और ना लाजन शॉक्ड और ना विंग को धक्का देता है और कहता है विंग क्या कर रहे हो। तो विंग बोलता है कि तुम्हें टॉर्चर, और क्या, तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुमसे प्यार करूँगा। तो लाजन शॉक्ड और वो ना कहता है कि मुझे जाने दो विंग। तो विंग बोलता है कि बिल्कुल नहीं, कतई जाने नहीं दूंगा, तुम्हारे मदर फादर की जान तुम में अटकी हुई है ना, तो तुम्हारी जान मैं लूँगा, बोलता है विंग।
और ना वो लासन को ना अपने ही रूम में लॉक कर देता है। और लासन ना चिल्लाते हुए रह जाता है और कहता है कि विंग मुझे छोड़ दो, विंग मुझे छोड़ दो। और हमारा जो लासन है ना वो अपने होठों को ना टच कर रहा था और वो सोच रहा था कि क्या उसने मुझे किस किया। वो ऐसा सोच रहा था क्योंकि कल रात जब विंग ने उसे बचाया था तो उसके दिल में ना विंग के लिए कुछ फीलिंग आ चुकी थी जो थी मतलब सॉफ्ट फीलिंग, मतलब एक प्यार वाला भाव आ चुका था मन में। तो हमारा लासन सोच रहा था कि विंग तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। मैं तुम्हें कल रात के बाद पसंद करने लग गया था कि हाँ तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, तुम मुझे कंसोल कर रहे थे कल, तुमने मुझे उस इंसान से बचाया कल, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन अब तुम मेरे साथ ही क्या बिहेव कर रहे हो विंग। और दूसरी तरफ विंग गुस्से में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि मैंने क्या किया, ये बोल रहा था और अपने होठों को छू रहा था। उसके बाद ना वो सोचता है कि मैंने उसे किस किया, लेकिन क्यों विंग तो पागल हो चुका है, वो तेरा स्टफ ब्रदर है, तुमने उसे किस किया। और फिर ना विंग फ्लैशबैक सोचने लगता है कि जब वो लासन को तंग करता था, परेशान करता था, उसके साथ झगड़ा करता था, उसे एक सुकून मिलता था, अच्छा लगता था। और कल रात जब दूसरे इंसान ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की, उसके तन बदन में आग लग चुकी थी। उस इंसान को उसने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, बता नहीं सकता विंग कितने गुस्से में था वो। और अब वो लासन किस कर रहा है और वो सोच रहा था कि विंग तो लासन से नफरत करता है, उसकी मॉम से नफरत करता है, तो लासन से प्यार नहीं करता, उसको पसंद नहीं करता, तो सिर्फ उससे नफरत करता है, सिर्फ नफरत। और फिर ना वो लासन के फेस को याद करता है और अनजाने में उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। और फिर वो खुद को थप्पड़ मारती हुए बोलता है कि विंग तू पागल हो चुका है, तू उससे नफरत करता है, नफरत, तू नफरत करता है। और खुद से ही बातें किए जा रहा था। और दूसरी तरफ जो हमारे जो मिस्टर वी है ना वो अपने घर जाते हैं और ना अपने जो मतलब ये हैं उन बोलते हैं कि विंग ने ऐसा ऐसा बोला। तो ये जो थी वो शॉक्ड में थी और वो कहती है कि विंग ऐसा नहीं कर सकता, वो गुस्से में बोल गया होगा। तो मिस्टर वी बोलते हैं कि गुस्से में कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जो ई हैं वो बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो मिस्टर वी बोलते हैं कि हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। तो वो ना शॉक्ड में हो चुकी थी ई और कहती है वो तुम्हारा बेटा है। तो हमारे मिस्टर वी बोलते हैं कि तुम्हारे बेटे को लेकर गया है, तो आप क्या करें। तो मिस्टर वी ना जाकर पुलिस कंप्लेन कर लेते हैं और ना पुलिस कंप्लेन चलती नहीं है बाबा, क्योंकि हमारा विंग माफिया था, माफिया, उससे सब लोग डरते थे। और ना विंग का ना एक आदमी जाकर ना पुलिस स्टेशन में धमकी देकर आया था कि उस बारे में अगर मतलब पुलिस कंप्लेन हुई तो पुलिस स्टेशन को आग लगा दूंगा, मैं आग लगा दूंगा, सब लोग जलोगे, यहाँ पर मरोगे। तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे थे और मिस्टर वी तो शॉक्ड में ही था कि क्या हो रहा है ये। और इसके बाद ना वो ना लासा से मिलने की कोशिश करते थे, विंग मिलने नहीं देता था और ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। और हमारा लासा सोच रहा था कि विंग आखिरकार करना क्या चाहता है। उसके बाद ना एक दिन जो है रात को हमारा जो विंग है बहुत उसने ड्रिंक कर ली थी और ड्रंकन हालत में वो आता है घर में और ना अपने रूम में जाता है और वहाँ पर लासन सोया हुआ था और विंग ना वहाँ पर लासन को देख रहा था। वो लासन को देखने लगता है और ना वो कहता कि तुम जब मेरे पास आते हो मेरे दिल की धड़कन क्यों तेज़ होती है। मुझे पता है तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम की जगह ली है, तुमने मेरी जगह ली है, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। मेरे डैड का प्यार मुझसे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई और उसके बाद तुम्हारी मॉम आई, तुम आए और तुमने मेरी जगह ले ली और तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम की जगह ले ली। मैं मेरी मॉम से बहुत प्यार करता था, बहुत ही ज़्यादा करता हूँ अभी भी। और तुम्हें पता है जब तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम का क्लोथ पहना हुआ था तब मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन डैड ने बोला था कि उनको कपड़ों की ज़रूरत थी तो मैं शांत हो गया। लेकिन फिर डैड
डैड ने उनसे शादी कर ली तुम्हारी मॉम से, मेरी मॉम की जगह दे दी उन्होंने, और वो मुझसे प्यार भी नहीं करते थे, मुझ पर गुस्सा करते रहते थे। और तुम्हें पता है जो लोग हैं ना, बाकी सब लोग, वो क्या बोलते थे कि तुम्हारे डैड तुम्हारे मॉम से प्यार नहीं करते थे, इसलिए उनकी मरने के कुछ दिनों बाद ही तुम्हारे डैड दूसरी औरत को लेकर आ गए, और तुम्हारे डैड का पहले से अफेयर हो रहा होगा, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें बोल रहे थे। मुझे कैसा लग रहा था पता है कि मेरे डैड मेरी मॉम से प्यार नहीं करते थे। बोल के ना विंग रो रहा था वो, और ना हमारा लासन ये सब बातें सुन रहा था, क्योंकि विंग जब आया था ना और लासन को वो टच किया था पहले उसके गालों पर, तो लासन क्या हुआ था, वो जग चुका था। और विंग बोलता कि मुझे लगता था मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, सबसे ज़्यादा नफ़रत मैं तुमसे और तुम्हारी मॉम से करता हूँ, लेकिन उस दिन जब मैंने तुम्हें किस किया तब मुझे पता लगा कि मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता हूँ, प्यार करता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मुझे तो तुमसे नफ़रत करनी चाहिए ना, नफ़रत करनी चाहिए ना। मेरे डैड को मुझे छीन लिया तुमने, लेकिन मैं तुमसे प्यार कर बैठा। क्यों किया मैंने तुमसे प्यार? मुझे नहीं करना चाहिए था। जब जब मैं तुम्हें तंग करता था, परेशान करता था, तुम्हें चिढ़ाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब मैं कॉलेज मेरा छूट गया, उसके बाद मैं उदास रहने लगा, क्योंकि तुमसे मिलना जो नहीं हो पाता था। फिर जब मैं तुमसे मिला, तुम उसे अल्फा के साथ थे। मैंने देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया, और मुझे लगा कि मैं उसको मार डालूँ, और मैंने उसको बहुत मारा। मुझे बहुत खुशी हुई उसको मार के। बोल रहा था ऐसे, विंग रो भी रहा था, हंस भी रहा था, मतलब वो ऐसा कर रहा था। और लासन आंखें खोलता है और विंग की तरफ देखता है, और ना विंग के फेस को ना अपने फेस के करीब लाता है और कहता है कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? तो विंग बोलता है कि हाँ, करता हूँ तुमसे प्यार, मैं ये नफरत के पक चुका हूँ, मुझे तुमसे प्यार करना है, बोलता है। तो हमारा लासन बोलता कि तो करो ना। तो हमारा विंग जो था वो नशे की हालत में था, और ना हमारा जो लासन है वो ना विंग को किस करने लगता है। उसने स्टार्ट किया था ये सब, और ना हमारा जो विंग है ना, वो ना लासन के होठों पर ना किस किए जा रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब एग्रेसिवली किस कर रहा था, बाइट कर रहा था, उसके टंग के साथ खेल रहा था। और वो ना लासन के शर्ट को फाड़ देता है, और ना लासन की पूरी बॉडी पर किस देने लगता है, उसके निप्पल को सक लीक बाइट करने लगता है, उसके गर्दन पर सक लीक बाइट करने लगता है, और उसकी पूरी बॉडी पर ना किस देने लगता है। और उसके बाद ना हमारा जो लासन था वो जानता था, वो होश में था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन विंग उसे अब चाहिए था, क्योंकि वो भी विंग से प्यार करने लग चुका था, क्योंकि कुछ दिन हो चुके थे विंग के साथ रहते हुए उसे। और वो मतलब विंग की जो फीलिंग्स था, जब उसने सुना तो उसे पता लग गया था कि सच में विंग प्यार करता है उससे। उसके बाद ना जो विंग है ना, वो लासन के नीचे के क्लोथ भी निकाल देता है, और ना लासन को प्रिपेयर करता है, और ना अपने पैंट उतार देता है। उसने शर्ट भी नहीं उतारा था, कुछ भी नहीं, और ना लासन को प्रिपेयर करता है, और लासन के साथ खुद को कनेक्ट करता है। लासन बहुत ज़ोर के चिल्लाया था। उसके बाद ना विंग ना लासन को हिट करने लगता है, बहुत ज़ोर से हिट कर रहा था। वो ड्रिंक भी किए हुए था, और जिसे प्यार करता था उसके साथ वो सब कर रहा था, तो मतलब वो हिट बहुत ज़ोर से किए जा रहा था। और ना लासन को सब जगह पर किसी सक लीक बाइट भी किए जा रहा था, और लासन अब विंग के नाम से मौन भी किया जा रहा था। और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। और बेड का हाल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि विंग को अपना खाना जो मिल चुका था वो लासन को खा रहा था, और मतलब ऐसा कर रहा था बहुत ही ज़्यादा उसके साथ, मतलब बहुत बारी इंटीमेट होता है। और सुबह के 5 बजे और लासन के ऊपर ही सो जाता है, और हमारा लासन अब विंग की तरफ देखता है, और ना उसके बालों पर हाथ फिराकर बोलता है कि मैं भी तुमसे नफ़रत करता था, क्योंकि तुमने उस दिन मेरी मॉम के साथ जो बदतमीज़ी की थी और उनको चोट पहुंचाया था इसी वजह से। लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया विंग बाद में, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैंने खुद को तुम्हें दे दिया, तुम्हें सौंप दिया है मैंने। तुम इसके बाद मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल दो, या फिर मुझे जो करना है करो तुम, लेकिन मैं तुम्हारा हो चुका हूँ, और तुम पता नहीं मेरे हो कि नहीं।
क्योंकि मुझे पता है तुम नशे की हालत में थे, इसीलिए अपना लव कन्फेशन किया, नहीं तो तुम मुझसे कभी नहीं कहते कि मुझसे प्यार करते हो, बोलता है। और लाजन ना आँखें बंद कर लेता है और सो जाता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद ना मतलब रेस्ट करता है और लाजन उठता है, विंग को अपने ऊपर से हटाता है और ना वो विंग के जो पैंट है उसको उसे पहना देता है। वो बाथरूम में बहुत मुश्किलों से चल के जाता है, खुद फ्रेश होता है, अपनी क्लोथ पहनता है और ना विंग के पास ही लेट जाता है। और लगभग शाम को विंग को होश आता है और विंग देखता है कि उसके पास लाजन लेटा हुआ है और विंग शॉक्ड में था। और वो उठता है और कहता है, मैं लाजन के साथ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? और लाजन यहाँ पर मैं ड्रिंक करके आया हुआ था, ये सब क्या हो रहा है, बोल रहा था। और वो खुद की तरफ देखता है, उसने तो क्लोथ पहन रखे थे, मतलब कुछ अलग नहीं था। और उसे लग रहा था कि कल रात मैंने कुछ किया है क्या, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया है। और ऐसा बोल रहा था। उसके बाद वो उठता है, वहाँ से चला जाता है और लाजन की आंखों में आंसू थे क्योंकि विंग को कुछ याद नहीं था और लाजन सुन रहा था, सब कुछ सुन रहा था। और उसके बाद ना वो सोचता है कि हाँ ठीक है, विंग को कुछ याद भी नहीं, क्या हो गया, वो मुझसे नफरत तो करता है ना। हाँ, प्यार का इजहार, वो प्यार करता है, उसके दिल में प्यार है, लेकिन ड्रंकन हालत में उसने प्यार का इजहार किया और मेरे साथ वो सब किया, तो कुछ मतलब भी नहीं होता है, कुछ मतलब नहीं बनता है इस सब चीज़ों का। उसके बाद हमारा जो विंग है ना, वो लाजन के पास आता है और उसको उठाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर सोए हुए क्यों हो, खाना नहीं खाया तुमने? तो हमारा लाजन बोलता कि नहीं, मुझे थकावट फील हो रही थी। तो विंग बोलता है लेकिन क्यों? तो लाजन बोलता है कि ऐसा ही, बोलता है। उसके बाद हमारा विंग बोलता है कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, बोलता है। और वो ना जाता है, खाना खाता है, लाजन को लाकर खाना देता है, कहता है खा लो चुपचाप। तो हमारा लाजन बोलता है कि विंग तुम मुझसे नफरत करते हो ना बहुत ज़्यादा? तो विंग बोलता कि बहुत ही ज़्यादा। और ना लाजन की आंखों से ये सुनकर आंसू गिर जाते हैं। और विंग जब ये देखता है ना, वो उसके पास आ रहा था उसके आंखों के आंसू को पोंछने के लिए, लेकिन वो फिर वापस चला जाता है पीछे मुड़कर। और हमारा लाजन ना वहाँ पर खाना खाता है। उसके बाद ना लाजन ना विंग के पास जाता है और कहता है कि विंग, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो विंग बोलता है कि क्या बोलना है, बोलो जल्दी से। तो हमारा लाजन बोलता है कि विंग, मेरी मॉम और तुम्हारे डैड की कभी शादी नहीं हुई है। तो विंग शॉक्ड और कहते हैं क्या? तो लाजन बोलता है कि हाँ, जब वो लोग ऐसे मतलब गलत बातें कर रहे थे हमारे मॉम डैड के बारे में, तो उन्होंने ना एक मतलब वो दोनों ने एक प्लान बनाया था कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ होने का प्रिटेंड करेंगे और एक पार्टी थ्रो कर देंगे। उसके बाद सबको लगेगा कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, फिर अपने अपने हिसाब से हम रहेंगे और मॉम और डैड के बीच में कुछ भी नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। डैड तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करते, उनके मन में ना, या फिर कहूँ कि उनकी ज़िंदगी में एक ही कमी है, विंग, वो तुम। विंग प्लीज़ मेरे डैड के पास वापस चले जाओ, या फिर कहूँ कि तुम्हारे फादर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और मॉम ने और डैड ने मतलब मैरिज किया है, ऐसा प्रिटेंड करते हैं, तो इसी वजह से हम उनको मॉम डैड बुलाते हैं लोगों के सामने, घर में भी बुलाते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे फादर को अपने फादर की तरह मानता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। और जंक्शन काका जो है ना, वो मॉम को ना मॉम की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मॉम को खोया है, तो उनको वो प्यार चाहिए था एक मॉम का। तुम्हें भी चाहिए था, मुझे पता है, लेकिन हम, या फिर कहूँ कि मॉम या मैं तुम्हारी जगह कभी लेना नहीं चाहता था, ना चाहूँगा। और मॉम भी तुम्हारी मॉम की जगह लेना कभी नहीं चाहती हैं। तो विंग ना शॉक्ड में था और कहते क्या तुम सच बोल रहे हो लाजन? तो लाजन बोलता कि मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर पता करवाओ कि शादी हुई है कि नहीं, तुम्हें अगर भरोसा नहीं है मुझ पर तो विंग बोलता कि तुम सच बोल रहे हो, डैड ने शादी नहीं की है? तो लाजन बोलता कि हाँ सच बोल रहा हूँ।
तो हमारा वहीं जो है ना वो खड़ा हो जाता है और ना लांसन को हक्का लेता है और कहता है कि तुम सच बोल रहे हो, मतलब मॉम से डैड बहुत प्यार करते थे, कि सच है लांसन? तो लांसन बोलता कि हाँ बहन, और मॉम डैड कभी एक साथ नहीं रहते हैं क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है। वो एक ही घर में तो रहते हैं लेकिन उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है। वो लोग हमारी वजह से एक साथ रहने लगे थे कि तुम दोनों भाई को मॉम का प्यार मिले और मुझे डैड का, इसी वजह से। तो वही बोलता कि तुम सच बोल रहे हो? तो लांसन बोलता कि हाँ इडियट, सच बोल रहा हूँ। ऐसा लांसन बोलता है और कहता है कि हम जब बड़े होने लगे तो तब मॉम डैड ने हमें सब कुछ बता दिया और हम जानते हैं इसके बारे में, और तुम्हें तो कोई मतलब बात बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि तुम सुनते कहाँ हो हम सब की बात। तो वही बोलता कि तुम सच बोल रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मॉम की जगह किसी ने नहीं ली है। तो हमारा लांसन बोलता कि तुम्हारी जगह भी किसी ने नहीं ली है वही बोलता है। तो वही बोलता कि चलो मुझे डैड से मिलना है और मुझे तुम्हारी मॉम से माफ़ी भी मांगनी है, मैंने रूड बिहेवियर किया था ना। तो लांसन बोलता कि ठीक है चलेंगे, और तुमने जो रायता फैलाया है फादर के आगे, उल्टी पुल्टी बातें बोल दी है, उसका क्या? तो हमारा वही बोलता कि मैं बोल दूँगा कि मैं सब गुस्से में बोल गया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो लांसन बोलता कि लेकिन उसके मन में दर्द हो रहा था क्योंकि वही ने जो बोला था आखिरकार वो हो ही चुका है, लेकिन वही को कुछ याद ही नहीं है। तो हमारा लांसन बोलता कि ठीक है बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो विंग है वो लांसन के साथ घर में आता है। तो जो उसके फादर है ना वो, तुम मेरे बेटे को लेकर चले गए, उसके साथ ज़बरदस्ती की और तुम यहाँ पर अपना फेस दिखाने हो। तो विंग ना अपने फादर को हक लेता है और कहता कि फादर सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया है लांसन के साथ, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है, उसके साथ फोर्स नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, मैं तो गुस्से में बोल गया वैसा, और मैं बहुत गुस्सा था ना आप पर। और लांसन ने बताया कि आपने तो कभी आंटी से शादी ही नहीं की, तो मैं ही गलतफहमी का शिकार हो गया था, सॉरी फादर, सॉरी आंटी बोलता है, मतलब माफ़ी मांगता है सबसे। तो वो लोग ना एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम ना एक नंबर के इडियट हो, गधे हो बोलते हैं। उसके बाद ना हमारा जो विंग है अपनी फैमिली के साथ रहने लग गया था, और दिखाया जाता है कुछ दिन बाद वहाँ पर ना फेंग मियाँ और उनकी वाइफ आई हुई थी, मैडम यू, और ना वो बात कर रहे थे मिस्टर बी से और ई से, और कह रहे थे कि हमें भी माफ़ कर दो, हमें भी गलतफहमी हो गई थी, विंग ने हमें अभी बताया, और ऐसा सब बातें होती हैं वहाँ पर। और फेंग मियाँ बोलते हैं कि हमारी बेटी है ना याली, उसके साथ विंग का रिश्ता तय कर दें क्या, मतलब दोनों अच्छे लगते हैं एक दूसरे के साथ और इनकी जोड़ी अच्छी रहेगी। तो मिस्टर वी बोलते हैं कि बच्चे से पूछ लेंगे, दोनों बच्चों से क्या बोलेंगे। तो हमारे फेंगना बोलता है कि बच्चों से क्या पूछना है, ये दोनों एक साथ बचपन से रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी रहते हैं, मैंने देखा है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं उनकी कुछ वीडियोस दिखाऊं क्या, वो लोग एक साथ कितने खुश रहते हैं, कितने अच्छे से बातें करते हैं। अभी मैं यानली को बुला लूँ ना तो वही ना उसके साथ बातें करने में बिज़ी हो जाएगा, किसी को भाव ही नहीं देगा, क्योंकि मतलब वो दोनों बचपन से साथ में रहे हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं, उनके बीच में कोई झगड़ा है नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से रहते हैं। और एक बात, मुझे तो ऐसा लगता है कि विंग और यानली एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, ऐसा बातें होती है। तो मिस्टर भी बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारे साथ विंग रहा है, तुम ज़्यादा जानते हो कि अगर वो दोनों एक दूसरे से पसंद करते हैं एक दूसरे को तो वो शादी करवा देंगे उन दोनों की। और ये सब बातें ना हमारा लांसन सुन रहा था क्योंकि वो घर में था आज, और विंग अपने काम पर, जंक्शन अपने काम पर क्या हुआ था। तो ऐसी बातें होती हैं वहाँ पर। तो ना दिखाया जाता है कि हमारा लांसन ये सब सुनता है और उसे लगता है कि लांसन तू वो सब भूल जा, वो सब भूल जा, वो कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं था, वो तुझसे प्यार नहीं करता है, सुना ना तूने, वो यानली को पसंद करता है, सुना ना तूने, बोल के ना खुद को बोले जा रहा, रो रहा था वो, बहुत ज़्यादा रो रहा था वो लांसन। उसके बाद ना दिखाया जाता है कि हमारा जो जंक्शन है ना आज बहुत खुशी आता है घर में, बहुत खुश था वो, बहुत ही ज़्यादा। और वो घर में आते ही बोलता है कि मॉम डैड बोलता है, और वो बोलता है कि मुझे ना प्रपोज़ कर दिया शादी के लिए। तो वो बोलते हैं कि किसने किया,
तो हमारा जंक्शन बोलता है कि मेरे मैथ टीचर ने, तो वो लोग शॉक करके देखे क्या तुझे तो उससे नफरत थी और तूने एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारे जंक्शन बोलते कि हाँ एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद वो कहते कि ठीक है तुम दोनों की शादी की बात कर लेंगे, क्योंकि जंक्शन बहुत खुश लग रहा था और उनको अपने बच्चों की खुशी ही चाहिए। तो हमारा जंक्शन बोलता कि वो चाहता कि जल्द से जल्द शादी हो जाए। तो उसकी मॉम और डैड बोलते कि ठीक है बाबा ठीक है, जल्द से जल्द शादी हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारे जो सिजान है वो घर में आते हैं, जंक्शन से अपने रिश्ते की बात करते हैं और कहते हैं कि मेरी दुनिया में मेरी लाइफ में कोई नहीं है, ऐसा बोलते हैं। और कहते हैं कि आपको अगर मतलब ठीक लगे तो हम जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे, ज़्यादा कुछ मुझे तामझाम नहीं चाहिए। तो वो दोनों भी कहते हैं कि ठीक है बेटा तुम्हारी मर्ज़ी, तुम दोनों को एक साथ रहना, एक दूसरे से प्यार करते हो, तुम्हें तुम्हारी जैसी मर्ज़ी जो करना है करो। उसके बाद मेरे सिजान और जंक्शन जाते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उसके बाद सिजान जंक्शन को अपने घर लेकर जाते हैं। और हमारा जंक्शन ना वो बैठा हुआ था और अपने रूम में था क्योंकि उसको अपने हस्बैंड का इंतज़ार था। तो हमारे सिजान ना आधी रात को ड्रंकन हालत में आते हैं, क्योंकि वो जंक्शन को घर में छोड़ कर ना वहाँ से चले गए थे। और सिजान आते हैं ड्रंकन हालत में और कहते कि तुमने मुझसे मेरा कुछ छीन लिया, सब कुछ। तुमने मुझसे मेरी मॉम छीन ली, मेरा सब कुछ छीन लिया। तो हमारा जंक्शन शॉक करके कि आप क्या बोल रहे हो। तो हमारे सिजान बोलते कि हाँ तुमने मुझसे मेरी मॉम छीन ली, मेरी फैमिली छीन ली, मुझे पता है। ऐसा ड्रंकन हालत में बोले जा रहे थे और कह रहे थे कि मैं ना दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत तुमसे करता हूँ जंक्शन, तुमसे, क्योंकि तुमने मुझसे मेरा मॉम मेरा ब्रदर सब छीन लिया। ऐसा नशे की हालत में बोल रहे थे और जंक्शन सॉफ्ट में था और कहते कि सिजान आप ये क्या बोल रहे हो। तो सिजान बोलते कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी किया ताकि मैं तुमसे शादी करूँ, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूँ, और मैं जब तुम्हें छोड़ूँ तो तुम्हारे मॉम डैड सबको तकलीफ़ हो, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की है। मुझे बहुत नफ़रत करता हूँ, सबसे ज़्यादा नफ़रत मैं तुमसे करता हूँ। तुम्हें पता जब मैं ना 10 साल का था, 10 साल का, तब ना मेरे जो मॉम डैड हैं उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। तो मॉम फादर को छोड़कर चली गई मेरे छोटे भाई को लेकर, मुझे तो लिया ही नहीं, मुझे भूल गए वो लोग। और तुम्हें पता है मेरे जो डैड है ना वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। जब मॉम उनको छोड़कर चली आई ना, उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया, मेरे साथ बात भी नहीं करते थे, मुझे देखते भी नहीं थे, मुझे बेटा भी नहीं बोलते थे। उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, मैं जिंदा हूँ मर गया, तुम्हें पता है। और मेरी मॉम को भी फ़र्क नहीं पड़ता मैं जिंदा हूँ मर गया या फिर रो भी कि नहीं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं तो मेरी मॉम मुझे भी लेकर आती ना अपने साथ, मुझे छोड़ कर चली आई वो। मैं ना बहुत प्यार करता हूँ मॉम से, डैड से, तुमसे, मैं सबसे प्यार करता हूँ, सबसे। मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम भी सब छोड़ कर चले जाओगे, मुझे छोड़ कर चले जाओगे, क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझे छोड़ कर चला जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अकेला रह जाता हूँ ना, और अकेला रहना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जब मुझे बुखार रहता है कोई मेरे पास नहीं आता है, जब मुझे चोट लगती है कोई मुझे पूछने नहीं आता है कि तुम ठीक हो कि नहीं, कोई नहीं आता है, मैं अकेला होता हूँ, मुझे दर्द भी अकेले मिलता है, मुझे खुशी भी अकेले मिलती है। बोल के ना वो ऐसे ड्रंकन हालत में बोले जा रहे थे और हमारे जंक्शन को रियलाइज़ हो रहा था कि सिजान जो है वो बोल रहे हैं कि नफ़रत करता हूँ तुमसे, लेकिन वो नफ़रत नहीं करते हैं, उनको जो अकेलापन है वो उनको ना इस हालत में लेकर गया है। और सिजान ना बोलते हैं कि देखो मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, और तुम्हारे साथ शादी मैंने बदला लेने के लिए किया था अपनी मॉम से,
तो इसीलिए तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे, तुम भी मुझे प्यार नहीं करोगे, क्योंकि मैं प्यार डिज़र्व भी नहीं करता। मैं बहुत बुरा हूँ, तुम्हें पता है। मैं किसी का प्यार डिज़र्व नहीं करता, इसीलिए मम्मा, दादा, लाजान सब मुझे छोड़कर चले गए। और तुम्हें पता है, इस बड़े से घर में मैं अकेला रहता हूँ, अकेला। मेरे पास कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। और तुम्हें पता है, जब मैं ना तुमसे बातें करने लगा, तुम्हारे करीब आने लगा, तुमसे बदला लेने के लिए, तो तुम जब मेरी केयर करते थे, जब मुझे चोट लगती थी, जब मुझे बुखार होता था, तो मुझे कितना अच्छा लगता था। लेकिन मुझे पता है ना, जब मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं तुमसे नफ़रत करता था पहले, फिर प्यार हो गया तुमसे, और मैं तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे करीब आया था, तो तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। मुझे पता है, क्योंकि मैं प्यार डिज़र्व ही नहीं करता। बोल के हंस रहे थे वो, और उनकी हंसी में ना दर्द साफ साफ झलक रहा था। और सिचन बोलता कि मैं तुम्हारे करीब नहीं जानना चाहता, मुझे पता है तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे करीब बिल्कुल नहीं जानना चाहता, क्योंकि मुझे पता है मैं तुम्हारे करीब जाऊँगा तो तुम मुझे दूर कर दोगे। मैं तुम्हें प्यार करने लग गया हूँ तो तुम मुझसे दूर हो जाओ। और एक बात मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं ना तुमसे नफ़रत करता था, बहुत ज़्यादा नफ़रत। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ अटैच होने लगा, तुमसे बातें होने लगी, तो मेरा जो अकेलापन था ना, वो धीरे धीरे मुझसे बहुत दूर हो गया, बहुत ज़्यादा दूर हो गया। लेकिन अब फिर से वो मेरे पास आएगा, मेरा अकेलापन। मैं उसके साथ ही रहूँगा, अकेले रहूँगा, अकेले जी रहा हूँ, अकेले मर जाऊँगा। बोल रहे थे सिचन। और ना हमारा जैंगसन ये सुनता है ना, और सिचन के मुंह पर हाथ रख लेता है और कहता है कि आप पागल हो चुके हो, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि अकेले जियो, अकेले मर जाओगे। मैं हूँ आपके साथ, आप मुझसे नफ़रत करो, प्यार करो, मुझे टॉर्चर करो, जो करना है करो, लेकिन मैं आपको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, बोलता है। मतलब जो ड्रंकन हालत में सिचन बोल रहे थे ना, उसको हमारा जंगचन ऐसे बोल रहा था, ड्रंकन हालत में होने की, मतलब वो हूँ मैं भी, ऐसा बोल के सिचन को छेड़ रहा था वो एक तरीके से। तो हमारे जो सिचन है वो देखते हैं और कहते कि तुम सच्ची मुझे छोड़ के नहीं रहोगे। तो हमारा जंगचन बोलता कि सच्ची, अगर आपको यकीन नहीं है तो ये देखो, यहाँ पर मार्क करते हैं ना, ओमेगास को अल्फ़ा और अपना बना लेते हैं, तो मार्क करो मुझे। तो हमारे सिचन बोलते कि सच्ची, मैंने अगर तुम्हें मार्क कर दिया तो तुम मुझे छोड़कर जा ही नहीं पाओगे। बोलते हैं। तो हमारा जक्स बोलता कि तो कर दो ना, मैं तुम्हारा ही तो हस्बैंड हूँ, और आज वेडिंग नाइट भी तो मनानी है हमें। तो हमारे सिचन बोलते कि वेडिंग नाइट, सच्ची। तो हमारा जंग से बोलता कि सच्ची। तो हमारे जो सिचन है वो तो ड्रंकन हालत में थे, मतलब उनके हाथों से कुछ होने वाला नहीं था। तो हमारा जंग से जो है ना, वो सिचन को लेटा देता है और सिचन के ऊपर आ जाता है, सिचन के क्लोथ ना रिमूव करने लगता है, उनको नकट कर देता है यार। और उसके बाद ना वो खुद के क्लोथ रिमूव करता है और ना सिचन की तरफ देखता है और सिचन के होंठों पर ना किस करने लगता है, शक करने लगता है, और ना सिचन को ना सब जगह पर टच करने लगता है, और सिचन इससे हार्ड हो रहे थे यार। और उसके बाद ना सिचन बोलता कि जंगचन, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा पाओगे। तो जंगचन बोलता कि आपको छोड़कर जाना ही कौन चाहता है, बोलता है। तो सिचन ना जंगचन के ऊपर आ जाते हैं फ्लिप करके, और ना जंगचन को ना किस करने लगते हैं, और जंगचन को ना सब जगह पर, पूरी बॉडी पर किस देने लगते हैं, सब करने लगते हैं, लिक करने लगते हैं, बाइट करने लगते हैं। तो हमारे जंगचन के निप्पल्स को ना सब करने लगते हैं और बाइट भी कर रहे थे। उसके बाद ना वो ना हमारे जंगचन को ना प्रिपेयर करते हैं, उसके साथ ना इंटीमेट होने लगते हैं, उसको हिट करने लगते हैं, और ना वो मतलब उसके साथ बहुत ही रफली इंटीमेट हो रहे थे। उसके बाद ना हमारा जो जंगचन है वो बोलता कि माफ़ करो मुझे। तो हमारे सिचन ना वो जंगचन की तरफ देखते हैं और ना उसके गर्दन के पास जाते हैं, वहाँ पर साफ लीक करते हैं। उसके बाद ना जहाँ पर मार्क करने का होता है ओमेगा को, वहाँ पर ना मार्क कर देते हैं। और हमारा जो जंगचन है वो बोलता है कि अब से मैं तुम्हारा, और हमारे सिचन बोलते कि और मैं भी तुम्हारा, तुम भी मार्क करो मुझे। तो हमारा जंगचन ना
मतलब उठता है, बैठता है और सिचैन उसके साथ इंटीमेट हो रहे थे और ना हमारा जो जंक्शन है वो ना सिचैन को भी मार्क कर देता है और ये दोनों एक दूसरे को मार्क कर देते हैं। उसके बाद उनका नाइट ऐसे ही बीतता है और सुबह सुबह हमारी सिचैन की आँख पहले खुलती है और वो ना अपने सिर में बहुत दर्द फील कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा पेन था उसके सिर में और ना वो ना उठने लगते हैं। तो जंक्शन ना कराता है क्योंकि सिचैन उसके अंदर ही थे। तो हमारे सिचैन ना जंक्शन की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम बोलते हैं और वो अपनी पोजीशन देखते हैं, जंक्शन को देखते हैं। उसके बाद ना हमारे जंक्शन से ना एक झटके में अलग हो जाता है। तो जंक्शन को बहुत ज़ोर का दर्द होता है और वो चीखता है और कहते हैं कि सिचैन पागल हो चुकी हो तुम। तो सिचैन ना जंक्शन की तरफ देख रहे थे, खुद की तरफ देख रहे थे और वो कह रहे मैंने कर रात क्या किया। तो हमारा जो जंक्शन है ना वो एक टीजिंग वे में कहता है कि हस्बैंड मैं तुम्हारी वाइफ ही हूँ ना, जो करना चाहिए था वही किया हमने कल वेडिंग नाइट जो थी हमारी। तो हमारे सिचैन शॉक करके नहीं क्या। तो हमारा जंक्शन बोलता कि हाँ हस्बैंड मैं तुम्हारा तुम मेरे बन चुके हो और ये जंक्शन तुम्हारा पीछा लाइफ टाइम तक नहीं छोड़ेगा। तो हमारे सिचैन शॉक्ड में थे और कहते हैं क्या। तो हमारा जंक्शन बोलता कि अरे यार तुम क्या 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 क्यों बोले जा रहे हो। और देखो कल हम लोग मतलब हम दोनों ने वो सब किया तो हमें गुड न्यूज़ जल्द से जल्द मिलने वाली है। तो हमारा जंक्शन बोलता कि हाँ हाँ हस्बैंड जल्द से जल्द गुड न्यूज़ मिलेगा हमें। तो हमारे सिचैन बोलता कि क्या। तो हमारा जंक्शन बोलता कि हस्बैंड तुमने कर रहा क्या क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुम जितनी बार भी रिलीज़ हो रहे थे मेरे अंदर ही हो रहे थे ना, तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द हमारे पास बेबी भी आ जाएगा। तो सिचैन बोलता कि मैंने ये क्या कर दिया। तो हमारे जंक्शन बोलता कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारा वाइफ हूँ, तो ये करना तो बनता ही था, कल हमारी वेडिंग नाइट तुम भूल गए हो, तो नंबर के डफर हो बोलता है जंक्शन और वहाँ से उठने लगता है। लेकिन उसकी कमर का तो बैंड ही बजा हुआ था और वो ना चिल्लाता है आ करके। तो हमारे सिचैन बोलता है क्या हुआ। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि क्या हुआ तुम एक नंबर के बीस्ट हो, कर रात मुझे छोड़ा नहीं, मेरे कमर में कितना दर्द हो रहा है तुम्हें पता है। ये नहीं कि अपने अम्मी का की हेल्प कर दो, तुम तो बैठे हुए हो और कह रहे हो कि क्या हो गया क्या हो गया। वेडिंग नाइट थी यार, वेडिंग नाइट मना ली, उसमें क्या है बोलता है। तो सिचैन बोलता है कि ठीक है मैं हेल्प करता हूँ बोलता है। उसके बाद हमारे जंक्शन को बाथरूम में लेकर जाते हैं, उसको फ्रेश करवाते हैं, खुद फ्रेश होते हैं, दोनों क्लोथ पहनते हैं। उसके बाद हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि हस्बैंड आपके लिए खाना मैं बनाऊँ या आप बनाओगे मेरे लिए। तो हमारे सिचैन बोलता है कि ठीक है मैं बनाता हूँ क्योंकि तुम्हारा कुकिंग स्किल तो मैंने देख के ही रखा है। तो हमारा जंक्शन ना हंसता है। उसके बाद ये दोनों नाश्ता करते हैं और जंक्शन बोलता है कि मुझे ना अपने मॉम डैड से मिलने जाना है तो चलें। तो सिचैन बोलते कि ठीक है। और सिचैन बोल रहे थे कि मतलब सोच रहे थे मन में कि मैंने कर रहा तो इसे बता तो नहीं दिया सब कुछ और ये मेरे साथ रह रहा है, मुझे तो ऐसा लगा था कि मुझे छोड़ के चला जाएगा, लेकिन अब क्या हो रहा है ये सब, ऐसा सोच रहे थे। और उसके बाद ना ये दोनों मतलब जाते हैं हमारे बहन के घर और वहाँ पर जाते हैं तो जो मतलब ई है वो बहुत खुश थी जंक्शन को देखकर और सिचैन को देखकर और हमारी जो मतलब मिस्टर वी थे वो भी बहुत खुश थे अपने बेटे को देखकर। तो वहाँ पर ना हमारा जो विंग है वो भी आता है, लांसन भी आता है और वो दोनों भी देखकर जंक्शन बहुत खुश थे और वो बोलते हैं कि आप दोनों हैप्पी तो हो ना। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है। तो सिचैन शॉक्ड थे। और उसके बाद ना वहाँ पर सब लोग नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद ना हमारा लांसन बोलता है कि मॉम डैड मैं ना ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ दूसरे शहर क्योंकि मेरी जो जॉब है दूसरी जगह लग चुकी है और मैं आपको बता नहीं रहा था क्योंकि गागा की शादी जो हो रही थी तो मैंने बता दिया और मैंने सारी पैकिंग भी कर ली है और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। तो वो लोग शॉक्ड, सब लोग शॉक्ड, विंग तो अलग ही शॉक्ड। और उसके बाद ना हमारा लांसन बोलता कि मॉम डैड प्लीज़ जाने दो, मुझे ना बहुत अच्छी जगह जॉब मिली है तो मुझे जाना है प्लीज़। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है बेटा तुम जाओ, अपनी मर्ज़ी, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जो करना है करो, तुम्हें अगर खुशी मिलती है वहाँ जाकर काम करने में तो ठीक है तुम जाओ वहाँ पर काम करो और रहो अच्छे से। तो हमारा लांसन बोलता है कि थैंक यू मॉम डैड बोलता है।
और वो ना जैंसन को कहता कि काका कॉन्ग्रेचुलेसन, और बेबी कब आ रहा है। तो हमारा जो जंक्शन है ना वो ना मारता है लासन को और कहता है तुम ना एक नंबर के सिमलेस हो। तो हमारा लासन बोलता है कि काका मैं मजाक कर रहा हूँ और मुझे पता है बेबी जल्दी आ जाएगा। और उसके बाद ना वो हंसता है और उसके बाद ना हमारा बीन सॉफ्ट में था और वो ना लासन से बात करने की कोशिश करता है लेकिन लासन बात ही नहीं करता है उससे। और उसके बाद ना हमारा जो लासन है ना वो वहाँ से चला जाता है। तभी के तभी लासन की आंखों में ढेर सारे आंसू थे, बहुत ही ज़्यादा आंसू थे। और उसके बाद ना यहाँ पर ना वो लोग बातें करते हैं नॉर्मली। उसके बाद ना दिखाया जाता है हमारा जो लासन था वो दूसरे शहर चला गया था और हमारा लासन वहाँ पर मतलब काम कर रहा था, रह रहा था। और दूसरी तरफ हमारा जो विंग है उसको पता लगता है कि मतलब उसके जो अंकल आंटी और डैडा ने उसकी मैरिज फिक्स कर दी है, वो भी आंली से। तो हमारा विंग बोलता है कि क्या आप लोग पागल हो चुके हो, मेरी बहन जैसी है, छोटी बहन जैसी है, और आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। तो वो लोग कहते कि हमें तो लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। तो हमारा विंग बोलता कि अरे यार वो मेरी बहन है और एक बात उसका बॉयफ्रेंड है और वो दोनों एक साथ हैं और याली उससे शादी करना चाहती है। मैं जानता हूँ याली मुझे कुछ नहीं छुपाती है, मुझे सब कुछ बताती है। तो वो लोग कहते हैं क्या। तो हमारा विंग बोलता कि हाँ यार आप लोग ऐसा कर भी कैसे सकते हो, मुझे पूछा नहीं, याली को पूछा नहीं। तो वो लोग कहते हैं कि सॉरी बेटा शादी तो नहीं हुई ना। तो हमारा विंग बोलता है कि ठीक है कुछ नहीं होता। उसके बाद हमारा विंग बोलता है कि ठीक है याली और जिनजुसन की शादी करवा देते हैं। वैसे भी वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बात तो सामने आई ही गई है। तो सब लोग कहते हैं ठीक है करवा देंगे। उसके बाद दिखाया जाता है हमारे लासन के पास ना कॉल आता है और ना उसकी मॉम बोलते हैं कि याली की शादी हो रही है उसके बॉयफ्रेंड के साथ, जिनजुसन के साथ। तो लासन शॉक्ड और कहते हैं क्या। तो उसकी मॉम बोलते कि हाँ और हमें लगा था कि विंग और याली एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, तो इसी वजह से बोलते हैं। तो हमारा लासन बोलता कि ठीक है। उसके बाद हमारा लासन ना कुछ नहीं करा था, वो कुछ भी नहीं करता है, ना विंग से जाकर बात करता है ना कुछ। उसके बाद ना धीरे धीरे ऐसे दिन बीते जा रहे थे, टाइम बीता जा रहा था और धीरे धीरे करके हमारे लासन का जो टमी था वो भी बाहर आ रहा था। क्योंकि हमारे लासन ने सच में यार ट्रांसफ़र यहाँ पर इसलिए लिया था, अपनी जॉब को यहाँ पर शिफ्ट इसलिए करवाया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट था। और मतलब किस कारण से आपको पता है, विंग और लासन ने नाइट बिताई थी तो वो प्रेग्नेंट हो चुका था और उसे लगा था कि विंग याली को पसंद करता है तो उन दोनों के बीच में मैं क्यों आऊँ। उसके बाद हमारा जो लासन था ना वो यहाँ पर रह रहा था और उसकी प्रेगनेंसी की जो बात है किसी को नहीं पता थी, किसी को भी नहीं। और आज लासन अपनी ऑफिस में काम कर रहा था और मतलब उसको चक्कर आते हैं, थोड़ा ठीक फील नहीं होता है। तो वहाँ पर जो उसके दो दोस्त थे, हमारा जो साओ सेंचेन और सुयेन, ये दोनों थे। तो ये दोनों कहते कि चलो हम तुम्हें लेकर चलते हैं तुम्हारे घर, तुम्हारी सेहत ठीक नहीं लग रही है, एक तो तुम प्रेग्नेंट हो और काम से छुट्टी नहीं ले रहे हो। तो हमारा लासन बोलता कि मैं छुट्टी ले लूँगा तो काम कौन करेगा। तो हमारा सेंचेन बोलता कि हम दोनों हैं ना। उसके बाद ना वो दोनों ना लासन को घर छोड़ने आ रहे थे। तो हमारे शिनचैन को ना एक कॉल आ जाता है और कहता कि मतलब ऑफिस से आया था कॉल और कहता कि वो फाइल नहीं मिल रही है, जल्द से जल्द आओ, मीटिंग होने वाली है ऐसा वैसा। शिनचैन को बोलता कि तुम चले जाओ, मैं लासन को छोड़ दूँगा। तो हमारा लासन बोलता कि तुम भी चले जाओ सुयेन, मैं चला जाऊँगा अकेले। तो हमारा सुयेन बोलता कि ऐसे कैसे, मैं छोड़ देता हूँ ना। तो हमारा लासन बोलता कि ठीक है। और ये लोग घर के करीब पहुँचे ही थे कि वहाँ पर ना एक कार आकर रुकती है और उस कार से ना हमारा विंग निकलता है। मतलब उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, ब्लैक कलर का चश्मा लगाया हुआ था, बहुत ही हैंडसम लग रहा था। और अचानक से कार आई तो लासन और सुयेंग भी उस तरफ देखने लग गए थे और हमारा लासन विंग को देखकर शॉक्ड और वो कहता कि सुयेंग चलो जल्दी से। तो सुयेंग बोलता कि ठीक है चलते हैं। और विंग ने ना लासन और सुयेंग को देख लिया था और सुयेंग ना लासन की हेल्प कर रहा था चलने में
क्योंकि लांसन का टमी बाहर निकला हुआ था और उसे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। वहीं ये देख कर के लांसन को किसी अल्फा ने पकड़ा हुआ है। वो ना बहुत गुस्से में हो गया था और गुस्से में ना वो आता है और ना सुयंग को दूर कर देता है लांसन से और कहता कि तुमने मेरे ओमेगा को टच कैसे किया। तो सुयंग बोलता कि एक्सक्यूज़ मी, वो मेरा दोस्त है और मैं उसकी हेल्प कर रहा था। तो लांसन बोलता कि तुमने क्या बोला भी, तुम्हारा ओमेगा, तुम पागल हो चुकी हो। तो वही बोलता कि मैं पागल हो चुका हूँ, बेबी मेरा है, तुम मेरे हो, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता कि मेरा ओमेगा। तो हमारा लांसन बोलता कि तुम्हें किसने कहा कि बेबी तुम्हारा है। तो हमारा वही बोलता है कि ये तो हम दोनों ही डिसाइड करेंगे कि बेबी किसका है, बोलता है। और ना लांसन को अपनी गोद में उठाता है और उसके मतलब रूम में लेकर जाता है और दरवाज़ा बंद। उसके बाद ना लांसन को लाता है, सोफे पर बिठाता है और ना उसके करीब आने लगता है। मतलब सोफे पर एक हाथ रखा हुआ था और लांसन के करीब आए जा रहा था और दूसरा हाथ भी रख देता। लांसन और भीम एक दूसरे के फेस टू फेस थे और हमारा जो लांसन था वो बैठा हुआ था और भीम ना वो लांसन को देख रहा था घूर घूर के। और ना वो ना लांसन के होंठों पर ना किस करने लगता है। तो लांसन सॉफ्ट और ना वो भीम को धक्का दे देता है लांसन और खुद से दूर करता है, कहता है क्या कर रहे हो तुम। तो हमारा वही बोलता कि जो मुझे करना चाहिए वही बोलता है और कहते कि तुम प्रेग्नेंट थे, मुझे बताया क्यों नहीं। तो लांसन बोलता कि तुम्हें क्यों बताऊँ मैं। तो हमारा वही बोलता कि बेबी के फादर को ही नहीं बता के कि वो फादर बनने वाला है। तो हमारा लांसन बोलता कि तुम पागल हो चुके हो भी। तो वही बोलता कि हाँ हो चुका हूँ मैं पागल, तुम्हारे प्यार की वजह से। तो हमारा लांसन बोलता कि मेरे प्यार की वजह से, तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना। तो हमारा वही बोलता कि नफरत करता हूँ, तो मेरा बच्चा तुम्हारे अंदर कैसे गया। तो हमारा लांसन बोलता कि तुम ना यहाँ से निकल जाओ वहीं। तो वही बोलता कि मैं निकल जाऊँ यहाँ से, मुझे अभी पता लगा कि मैं फादर बनने वाला हूँ, तो मैं भागते दौड़ते कैसे भी करके इतने फास्ट ड्राइव करके मैं आया हूँ, तुम्हें पता है। तो हमारा लांसन बोलता कि तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं थी बहन, तुम क्यों आए हो यहाँ पर। तो वही बोलता कि क्यों ना आता, तुम मेरे हो और बच्चा मेरा है, तो तुम दोनों पर हक मेरा ही बनता है, तो मैं नहीं आऊँगा तो कौन आएगा तुम्हारे पास। तो हमारा लांसन बोलता कि बहन तुम ये बोलना बंद कर दो, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। तो वही बोलता कि मुझे पता ही था ऐसा बोलोगे। उसके बाद ना वो अपने मोबाइल में ना वीडियो चालू कर देता है और हमारा जो लांसन है ना ये वीडियो देखकर शॉक्ड, क्योंकि ये उस नाइट की वीडियो थी जब वो दोनों ने नाइट बिताई थी और मतलब उनका रोमांस चल रहा था। तो हमारा लांसन ना ये देखकर शॉक्ड और कहता है भीम। अब भीम बोलता है क्या। तो हमारा लांसन बोलता है तुमने इस वीडियो बनाई। तो भीम बोलता कि मैंने नहीं बनाई है, मेरे रूम में कैमरे लगे हुए हैं, तो उस रूम का जो वीडियो है सिर्फ मेरे पास रहता है, किसी के पास भी नहीं रहता है। और मुझे क्या पता था कि उस नाइट हम दोनों ने मतलब वो सब कर लिया है और वो सब कर लेंगे, तो इसलिए मैंने कैमरा ऑफ नहीं किया था और ये सब रिकॉर्ड हो गया। और इस वजह से तो मुझे पता लगा कि हम दोनों ने उस नाइट पर क्या किया था। तो लांसन ना मतलब उसको शर्म आ रही थी और वो ना भीम को धक्का दे देता है और कहता है तुम जाओ यहाँ से, भागो बोलता है। तो हमारा भीम बोलता है कि देखो देखो शर्मा आ रहा है कोई। तो हमारा लांसन बोलता है कि तुम ना निकलो यहाँ से बोलता है। तो हमारा भीम ना लांसन के गोद में अपना सिर रख लेता है और कहता है कि मैं क्यों जाऊँ, मुझे अपने बेबी और अपने ओमेगा के पास रहना है बोलता है। और ना लांसन के टमी पर किस करता है। तो लांसन ना भीम की तरफ देख रहा था और ना उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो हमारा जो भीम है ना वो उठता है, लांसन के आंखों से आंसू को साफ करता है और कहता है ये तुमने मुझे क्यों नहीं बताया लांसन। तो लांसन बोलता है ये कैसे बताता, यानली के साथ तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा था, मैं कैसे बताता। मैंने नहीं बताया क्योंकि सबने बोला था कि तुम यानली से प्यार करते हो, तो मैं तुम दोनों के बीच में क्यों आता, तो मैं यहाँ पर आ गया अपने। तो हमारा वही बोलता कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कॉल करके बताया था ना
कि आली और मेरी शादी नहीं हो रही है, उसका शादी उसके बॉयफ्रेंड के साथ हो रहा है, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। तो लाजर बोलता है कि क्या बताता, मैं क्या बताता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से। तो विंग बोलता कि हाँ यही बताते कि मैं फादर बनने वाला हूँ। तुम्हारा लाजर बोलता कि मुझे नहीं बताना था ना, तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं था, तो तुम इनकार कर देते कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तो मैं क्या करता। तो हमारा विंग बोलता कि लाजर बोलता कि और क्या बोलूँ विंग। तो विंग बोलता कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ नहीं याद था ना, और तुमने स्टार्ट किया था सब कुछ, वीडियो में है देख लो। तो हसन बोलता कि तुम भी ना, तुमने स्टार्ट किया था सब कुछ, उस दिन मुझे किस करने के लिए किसने बोला था तुम्हें। तो हमारा विंग बोलता कि मेरे दिल है। तो हमारा लाजम बोलता कि तुम ना मुझसे नफरत करते हो ना, तो निकलो यहाँ से। तो विंग बोलता कि नफरत करता हूँ, तो उस नाइट हम दोनों के बीच में क्यों हुआ वो सब। हमारा लाजम बोलता कि मुझे क्या पता क्यों हुआ, मुझे नहीं पता है कुछ भी, तुम जाओ यहाँ से। तो हमारा विंग बोलता कि मुझे नहीं जाना ना, तुम बेबी से पूछ लो, बेबी भी अपने डैड से दूर नहीं रहना चाहता है। तो हमारा लाजम बोलता कि बेबी 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 कर रहे हो, मुझसे प्यार करते हो ये एक बार भी नहीं कहा तुमने। तो हमारा विंग बोलता कि आई लव यू आई लव यू आई लव यू लाजम। तो लाजम बोलता कि मैंने बोला इसीलिए बोल रही हूँ। तो हमारा विंग बोलता कि अरे यार मैं क्या करूँ, मैंने तुम्हें प्यार का इजहार किया, तुम्हें नहीं चल रहा है, और नहीं किया तो भी नहीं मर रहा था तुम्हारा, मैं क्या ही करूँ। तो हमारा लाजम बोलता कि किस करो और क्या। तो हमारा विंग ना किस करता है लाजम को, उसके बाद उससे दूर होता है और कहता है कि तुम्हें पता है मैं ना कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करवाया था, तो मुझे पता लगा था कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो मुझे तो मतलब बहुत गुस्सा आया था कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम किसके साथ हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है या फिर क्या क्या, मुझे बहुत गुस्सा आया था बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए मैंने बहुत लोगों को मार भी डाला। तो हमारा लाजम बोलता है कि क्या मार डाला, इसका क्या मतलब है। तो विंग बोलता है कि मैं माफिया हूँ ना, तो जो लोग गलत काम करते हैं उनको मारना तो पड़ता ही है। तो मैंने ना बहुत सारे लोगों को एक साथ निपटा दिया, मुझे बहुत गुस्सा चल रहा था क्योंकि मुझे पता लगा था कि तुम प्रेग्नेंट हो, और ना मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि बेबी का फादर कौन है, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी मेरे पास। तो मैं बहुत गुस्से में था। और उसके बाद ना मैंने ना मतलब मेरे घर का CCTV फुटेज सब चेक किया, क्योंकि तुम मेरे साथ भी तो कुछ टाइम रहे थे ना, तो मुझे लगा कि वहाँ पर कोई अल्फ़ा किसी ने, अगर तुमने किसी के साथ कुछ कर लिया होगा तो, या फिर उसने तुम्हारे साथ कुछ कर लिया होगा तो इसीलिए तुम प्रेग्नेंट हो गए। तो इसीलिए ना मैंने ना सारे कैमरे चेक किए, लेकिन कोई आया ही नहीं मेरे सिवा उस घर में। तो इसीलिए ना मैंने अपने रूम का भी फुटेज चेक किया, तो मुझे ये दिखा हम दोनों का लव सेशन। तो हमारा लाजम बोला कि तुम ना एक नंबर के कमीने हो, कमीने, तुम्हारा बच्चा मेरे अंदर है और तुम सोच रहे थे कि मैं किसी और के साथ नाइट स्पेंड करके बैठा हूँ, मेरा कोई और है, कमीने के बोलता है ना। विंग को ना खुद से धक्का देता है और कहता है कि जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, पागल किंग के, तुम्हारे बेबी को मैं कैरी कर रहा हूँ, ये बेबी कितना शैतान है तुम्हें पता है। मैं जहाँ पर काम करता हूँ मुझे बहुत तंग करके रखता है, कभी ये खाना है कभी वो खाना है, मैं परेशान हो चुका हूँ, और तुम्हें मेरी केयर करना चाहिए। उस जगह पर तुम मुझ पर शक कर रहे हो कि मेरे अलावा किसी और के साथ सोया है लांसा, तुम ना एक नंबर के इडियट हो, गधे हो, पागल हो, निकलो यहाँ से। तो हमारा भी ना उसके पास आता है और कहता है सॉरी ना बेबी, बोलता है और ना लाजन के होठों पर किस करता है और उसको ना मतलब रूम में लेकर जाता है लाजन के बेडरूम में, और लाजन को प्यार करने लगता है, वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। उसके बाद हमारा जो लाजन है ना वो ना भी की तरफ देख रहा था और कहता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना भी। तो फिर बोलता कि हाँ बहुत करता हूँ, बोलता है। उसके बाद ना वो बोलता है कि चलो चलो घर चलते हैं, वहाँ पर भी तो सबको बताना है कि तुम प्रेग्नेंट हो मेरे बेबी से। तो हमारा लाजन बोलता है कि फादर तो तुम्हें मार ही डालेंगे, हंसते हुए हो रहा था। तो हमारा फिर बोलता है कि हाँ हाँ मार खानी तो पड़ेगी चप्पल से, वो भी बोलता है। उसके बाद ये दोनों ना मतलब अपने घर आने के लिए निकल जाते हैं यूनमक, और घर में पहुँचते ही ना मतलब वहाँ पर ना हमारे सिचैन जांगचैन और लांसन के मॉम, बहन के डैड और वो सब लोग थे, और लांसन और बहन को एक साथ देखकर शॉक, और लांसन की टमी देखकर तो और भी शॉक्ड, और कहते कि लांसन तुम प्रेग्नेंट हो। तो लांसन बोलता कि हाँ हाँ हूँ, आपके बेटे की वजह से, बोलता है मतलब अपने फादर को बोलता है। तो जो मिस्टर वी है वो बोलता कि वी, तो विंग बोलता कि फादर मुझे नहीं पता है, लेकिन है ये मेरी बेटी से, और
आपको मुझे मानना भी चाहिए, सच्ची मानना चाहिए। तो उसके फादर ना बहन के कान में रोड़ते हैं और कहते हैं क्या, मुझे तुम्हें मानना चाहिए, तुम्हें तो उल्टा लटका देना चाहिए छत से। तो हमारा बहन बोलता है कि फादर मेरा बेबी भी आया नहीं है और आप मेरे बेबी से उसके फादर को झेल लोगे, ऐसे तो ठीक बात नहीं है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है चलो चलो अंदर चलो। उसके बाद ना वो लोग आते हैं, बैठते हैं, चंचन का भी टमी बाहर निकला हुआ आता है, वो भी टंटा घुटने उसती यार। तो हमारा चंचन बोलता है कि तुम दोनों के बीच में ये कब हो गया। तो हमारा लाजर बोलता है कि जब तुम्हारा भाई मुझे किडनैप करके लेकर गया था तब। तो हमारा पिंक बोलता है कि मैंने तुम्हें कब किडनैप किया। तो हमारा जो लाजर है वो बोलता है कि मुझे किडनैप नहीं किया था तो क्या किया था, तुम मुझे तुम्हारे घर में ज़बरदस्ती नहीं रख रहे थे। तो हमारा वही बोलता कि मैं ज़बरदस्ती रख रहा था लेकिन तुम रह भी तो रहे थे ना। तो हमारा लाजर बोलता कि मैंने कितना बोला कि मुझे घर जाने दो, तुमने जाने दिया मुझे। तो हमारा वही बोलता कि जाने नहीं दिया तो क्या हो गया। तो हमारा लाजर बोलता कि क्या होगा, बेबी हो रहा है और क्या। तो हमारा वही बोलता कि लाजर ये सब तुम्हारी गलती है। तो लाजर बोलता कि नहीं वही ये सब तुम्हारी गलती है। तो वही बोलता कि मेरी कैसी गलती हो गई। तो हमारा लाजर बोलता कि तुमने पहले किस किया था मुझे। तो वही बोलता कि मैंने किसी किया था, बाकी सब तुमने किया था सब। तो हमारा लाजर बोलता कि तुम ना एक नंबर का इडियट हो, गधे हो, घोंचो, स्लीमलेस भी हो बोलता है। तो हमारा वही बोलता कि हाँ हूँ तुम्हारे प्यार में बोलता है और वो हंसता है। तो ना सब लोग उन लोगों को देख रहे थे, भाई सब क्या झगड़ा चल रहा है यहाँ पर। उसके बाद ना हमारा लाजर बोलता कि फादर विंग की कोई गलती नहीं है, वो ड्रंक था तो हम दोनों के बीच में क्या। तो बोलते हैं क्या वो ड्रंक था, अरे घोंचो, अरे गधे, अरे इडियट, तो ड्रंक नाला में ऐसा सब किया था। तो हमारा विंग बोलता कि फादर मेरी गलती नहीं है, आपका जो ये बेटा है ना लाडला बेटा, इसने सब स्टार्ट किया था, मैंने कुछ नहीं किया था। तो हमारा लाजर विंग बोलता कि हाँ तुमने। तो लाजर बोलता तुम सब कुछ भूल गए थे, तुम कनाल में मेरे साथ मौसम किया और सब कुछ भूल गए थे और हांडी से शादी करने चले थे। तो हमारा पिंक बोलता कि अरे यार मैं कब शादी कर रहा था। तो हमारा लाजर बोलता कि इसी वजह से तुम्हें यहाँ से चला गया था कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। तो हमारा पिंक बोलता कि मुझे कौन सा पता था कि तुम इसी वजह से गए हो। तो हमारा लाजर बोलता कि सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। तो पिंक बोलता कि अरे यार मुझे माफ़ करो, मेरी गलती नहीं है। हमारा लाजर बोलता कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम माफ़ी क्यों मांगी। तो पिंक बोलता कि अरे यार माफ़ करो, मेरी गलती है, माफ़ कर दो। लाजर बोलता कि तुमने माफ़ी क्यों मांगी। तो विंग बोलता कि अच्छा बाबा सॉरी, माफ़ करो, मेरी गलती है, सब कुछ मेरी ही गलती है और मेरी इस गलती की वजह से हमारा बेबी आने वाला है। तो लाजर बोलता कि हाँ पता है सब कुछ, तुम्हारा ये जो बच्चा है ना मुझे कितना परेशान करके रखा है तुम्हें पता है। तो विंग बोलता कि हाँ पता है, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं कर पा रहा था तो बेबी ही कर रहा था, क्योंकि वो जानता है कि उसका डैडा उसके मामा को बहुत तंग करेगा। तो हमारा लाजर बोलता है ना तुम भी ना विंग। तो विंग बोलता कि अच्छा पापा माफ़ करो। तो हमारा लाजर बोलता कि माफ़ करूँगा एक ही शर्त पर, मेरे लिए खाना तुम पकाओगे। तो हमारा विंग बोलता है क्या, मैं किचन में आज तक घुसा नहीं हूँ और मुझे खाना बनाना पड़ेगा। तो लाजर बताइए बनाना तो पड़ेगा बेटे जी, नहीं तो देखना तुम क्या करोगे, यहाँ पर झाड़ू पोछा करवाने बैठा दूँगा तुम्हें। तो हमारा विंग बताइए क्या, मैं माफिया होकर झाड़ू पोछा करूँगा। तो हमारा लाजर बोलता कि माफिया होगे तुम अपने घर में और यहाँ पर मेरे पास तुम माफिया नहीं मेरे हस्बैंड हो। तो हमारा वही बोलता कि एक बात, मैं अपने घर में हूँ और मैं माफिया अभी। लाजर बोलता कि मेरे हस्बैंड हो अभी, तो तुम ये सब चीज़ें छोड़ो, जाकर मेरे लिए खाना पकाओ। हमारा जो विंग है वो बोलता कि आंटी मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे कुछ पकाना नहीं आता खाना। तो वो बोलते कि ठीक है बेटा, मैं काम कर दूँगी तुम्हारे लिए, बना दूँगी खाना। तो लाजर बोलता कि मॉम बिल्कुल नहीं, यही बनाएगा मेरे लिए खाना, आपका दामाद। तो वो बोलते कि मेरे दामाद को इतना क्यों तंग कर रहे हो। तो लाजर बोलता कि मॉम अपने डैड को तंग नहीं किया था जब मैं होने वाला था। तो उसकी मॉम ना बोलते हैं कि मैंने तो बहुत ही ज़्यादा तंग किया था तुम्हारे डैड को बोलते हैं। तो हमारा लाजर बोलता कि तो मैं भी अपने हस्बैंड को तंग कर रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि ठीक है बेटा ठीक है, तंग करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही बोलता कि आंट प्लीज़ कुछ बता तो दीजिए कैसे खाना पकाते हैं। तो वो बोलते हैं कि चलो मैं हेल्प करती हूँ। लाजर मैं हेल्प करूँगी, खाना नहीं बनाऊँगी बोलते हैं।
तो उसके बाद ना विंग को ले जाती है और विंग को वहाँ पर बैठाती है और वहाँ पर वो काम करने लगती है और कहती है कि तुम बैठो और देखते रहो और तुम कहना कि तुमने बना। विंग बोलता है कि हाँ आंट बोलता है। उसके बाद ना वो खाना लेकर आता है लाजन के लिए। लाजन खाता है और कहता है कि मॉम, तो उसकी मॉम बोलती है कि मैंने नहीं बनाया है। तो हमारा लाजन ना हंसता है और कहता है कि हाँ हाँ आप ही ने बनाया है, बोलता है और खाता है। उसके बाद और वो बोलता है कि मुझे रेस्ट करना है विंग। तो हमारा विंग बोलता है ठीक है रूम में चलो। उसके बाद ना वो रूम में लेकर आता है लाजन को और वहाँ पर लेटा देता है, उसके पास बैठा हुआ था। और दूसरी तरफ हमारा जो जंक्शन था वो सोच रहा था कि क्या हो गया यार, जो दो दुश्मन थे जो एक दूसरे से हेट करते थे उनका बच्चा होने वाला है, वो दोनों ही एक साथ है, उसका साथ चकराने वाला था। तो सिचैन बोलता है कि तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। तो हमारा जंक्शन बोलता है तुम्हें पता है इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था, दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, जाने दुश्मन थे और एक दूसरे के साथ है, अभी उनका बच्चा भी होने वाला है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो हमारे सिचैन बोलता है कि इसमें यकीन ना करने की क्या बात है, तुम भी तो मुझे बहुत नापसंद करते थे। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ हाँ और आप भी तो मुझे पसंद नहीं करते थे। तो सिचैन बोलता है कि करता तो हूँ। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि मैं भी अभी तो करता हूँ ना। और ये मियाँ बीबी ऐसे बात कर रहे थे और वहाँ पर ना हमारे सिचैन के पास कॉल आता है। तो वो कॉल पिक करता है और कहता है कि डैड। तो उसके डैड बोलता है कि तुम कहाँ हो। तो हमारे सिचैन बोलता है कि मैं अपने घर में हूँ। तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हारे घर में मैं हूँ, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तो हमारे सिचैन बोलता है कि डैड आप ना मेरे घर में क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा सिचैन, मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ कि मेरे पास आ, जॉब छोड़ दो टीचर वाली, मेरे साथ कंपनी ज्वाइन करो, तुम तो मान ही नहीं रहे हो। तो तुम्हें मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा ना, और किसके पास आऊँगा। तो सिचैन बोलते हैं कि डैड मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, बोलते हैं और ना कॉल को कट कर देते हैं। उसके बाद ना उधर उसके फादर का भी माथा ठनकता है भाई कि मेरा बेटा होकर मेरे से ऐसे बात करेगा। उसके बाद वो कहता है कि सिचैन के लोकेशन का पता करवाओ। तो लोकेशन का पता करवाया जाता है। तो उसके फादर ना हमारे वहीं के घर में आ जाते हैं और वो ना डोरबेल रिंग करते हैं। तो वहाँ पर जाते हैं हमारे मिस्टर वी और वो दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं कि आप कौन। तो वो बोलते हैं कि मैं लान कुरैन, मेरा बेटा यहाँ पर है। तो वो बोलता है कि कौन। तो वो बोलता है कि सिचैन। तो वो सॉफ्ट और कहते हैं क्या सिचैन। सिचैन ने तो कहा था कि उसकी कोई फैमिली नहीं है। तो कुरैन सॉफ्ट और कहते हैं क्या। उसके बाद ना वो घर के अंदर आ जाते हैं और ना सिचैन को देखते हैं। सिचैन अपनी अमेरिका के साथ बैठा हुआ था और जंक्शन को खाना खिला रहा था और कह रहा था कि खा लो तुम प्रेग्नेंट हो। तो हमारा जंक्शन बोल रहा था कि मुझे नहीं खाना है, ये तो तुम्हारा बच्चा है ना, मुझे तंग करके रखा है, मुझे कुछ खाने ही नहीं देता, ऐसा बोल रहा था। और सिचैन ना उसको खिला रहे थे और जो मिस्टर वी हैं वो बोलते कि आइए बोलते हैं। उसके बाद ना कुरैन आते हैं वहाँ पर। तो सिचैन देखकर सॉफ्ट और कहते कि डैड। मिस्टर लैन बोलते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो सिचैन। तो सिचैन बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। तो कुरैन बोलता है कि तुम अपनी फैमिली के साथ हो, तुमने इनको क्या बोला कि तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है। तो सिचैन बोलता है कि हाँ मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मेरी फैमिली में मेरा हस्बैंड है सिर्फ जंक्शन और कोई नहीं। तो कुरैन बोलता है कि तुम ऐसा बोलोगे अपने फादर को। तो हमारे सिस्टर ने बोलता कि क्यों ना बोल सकता मैं ऐसा, आपने कौन सी ड्यूटी निभाई है अपने फादर होने की। तो वो बोलता है कि मैंने ड्यूटी नहीं निभाई है, तुम्हें इतना बड़ा किसने किया है, तुम्हारे लिए सब कुछ लाता कौन था। तो हमारे सिस्टर बोलते हैं कि लाता कौन था इसका क्या मतलब है, आपने तो सबको ऑर्डर देकर रखा था कि बेटे को जो ज़रूरत पड़ेगी वो दिला देना, तो वही तो करते थे वो लोग, और मैं ऐसे ही बड़ा हो गया, मेरे पास ना मॉम थी ना डैड। तो हमारे कुरैन बोलता है कि तुम्हारी ज़बान बहुत चल रही है। तो सिचैन बोलते हैं कि क्यों ना चले, आपका जो बेटा हूँ बोलते हैं। और ये दोनों बाप बेटे बहुत गुस्से में मतलब ऐसा बात कर रहे थे। तो जो मिस्टर वी है ना वो इन दोनों के बीच में आते हैं और कहते हैं कि आप दोनों यहाँ पर बैठ जाइए, शांति से बात कीजिए, सिचैन अपने डैड से ऐसे बात नहीं करते। तो सिचैन बोलता है कि यस डैड बोलते हैं, मतलब उनके ससुर जी थे ना तो डैड बुलाते हैं। उसके बाद ना हमारे जो कुरैन है वो बैठ चुके थे और हमारे जो मिस्टर वी है वो बैठ चुके थे, सिचैन भी बैठ चुके थे। और जंक्शन को तो पता था टेंशन का माहौल चला हुआ है, और उसकी मॉम को अगर देखा सिचैन के फादर ने तो यहाँ पर तो बम ही फूटेगा, मतलब पता है उसे।
तो उसके बाद ना जो मिस्टर वी है वो बोलते हैं कि ई पानी लेकर आओ, मेहमान आए हैं। तो ई वहाँ से चिल्ला कर बोलते कि हाँ हाँ ला रही हूँ बोलते हैं। उसके बाद ना कुछ टाइम बाद ई वहाँ पर पानी लेकर आती, वहाँ पर वो ना पानी को रख देती है। और ना हमारे जो कुरैन थे, ई को देखकर शॉक्ड कुरैन, और ई ना कुरैन को देखकर शॉक्ड। और वो बोलते कि मतलब ई बोलते कि आप यहाँ, तो कुरैन बोलते कि तुम यहाँ। तो जो है ना हमारे सिचैन बोलता है कि डैड। ये सुनते ही ना वो ना सिचैन की तरफ देखने लगते हैं, कहते तुम इन्हें डैड बोल रहे हो? तो सिचैन बोलता है कि हाँ ये मेरे डैड है मॉम। तो ये जो है ना वो सॉफ्ट में थी और कहती है इसका मतलब तुम मेरे बेटे, बड़े बेटे लान सिचैन हो? तो सिचैन बोलता कि हाँ मॉम। तो ये बोलते कि सिचैन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो सिचैन बोलते कि माँ मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि आप मुझे यहाँ से भगा दोगे, इसलिए नहीं बताया। तो ये बोलते कि मैं तुम्हें क्यों भगाऊंगी? तो हमारे सिचैन बोलते कि क्योंकि आप डैड को छोड़ कर आ गए थे और उनके साथ मुझे भी। तो हमारी ये बोलते कि अरे डफर, मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए आई थी क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा ने बोला था कि तुम सिचैन को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा दूसरा बेटा भी तुम्हें नहीं दूंगा। तो मैं क्या करती? तो हमारे सिचैन बोलते कि माँ आप मुझे क्यों लेकर नहीं आई? तो हमारी ई बोलते कि बेबी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, अभी तो आप मेरे पास हो ना। तो सिचैन बोलता कि माँ मुझे कितना बुरा लग रहा था पता है कि आप मुझे लेकर नहीं आई, और डैड भी मुझ पर ध्यान नहीं देते थे, बिल्कुल भी नहीं देते थे, और मुझे मॉम का प्यार ना मिला ना डैड का प्यार मिला। और मुझे ना मैंने जंक्शन को मतलब सब कुछ बता दिया था और जंक्शन ने मुझे सब कुछ बताया कि आप यहाँ पर क्यों आए, किस वजह से आए, कैसे आए, आप उनकी फैमिली में शामिल कैसे हुए, मुझे सब कुछ बताया माँ। लेकिन मैं डरता था आपको बता दिया तो आप मुझे खुद से दूर कर दोगे। तो ये बोलते कि बेबी मैं आपको क्यों दूर करूँगी, आप मेरे बेटे हो बोलते हैं। तो हमारे जो मिस्टर वी हैं वो बोलते कि ये तुम्हारा वो हस्बैंड है सो कॉल्ड? तो ई बोलते कि यस यस यही है, और आप आपकी बात करेक्ट करो, हस्बैंड नहीं एक्स हस्बैंड। तो मिस्टर वी बोलते कि हाँ एक्स हस्बैंड, लेकिन ये वो है? तो ई बोलते कि हाँ हाँ वही है। तो हमारे जो मिस्टर वी हैं वो बोलते हैं कि तुमने तो बोला था कि ये बहुत हैंडसम है, मुझे तो लगता है कि बहुत खड़ूस है। तो हमारी ई बोलती कि खड़ूस तो बहुत ही ज़्यादा हैं, मैंने तुम्हें नहीं बताया था। तो हमारे मिस्टर वी बोलते कि हाँ हाँ तुमने नहीं बताया था, मुझे अभी पता लग रहा है। तो कुरैन बोलता कि ये सब क्या हो रहा है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी। तो हमारी जो ई हैं वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के पास हूँ। तो कुरैन शॉक्ड और वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्या? तो जो मतलब ई हैं वो बोलते हैं कि ये मेरे हस्बैंड है मिस्टर वी। तो कुरैन शॉक्ड में और कहते हैं क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? तो जो ई हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैंने कर ली, क्या मैं तुम्हारी वेट करती रहती? तो कुरैन बोलते हैं क्या तूने शादी कर लिया और मैं तुम्हारा वेट करते रह गया? तो हमारी ई बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था वेट करो। तो हमारे कुरैन बोलते हैं कि तुम मुझे छोड़कर आई थी लेकिन वेट तो मैं कर रहा था ना। तो ई बोलते हैं कि गलती तो तुम्हारी थी ना, तुम्हें किसी और औरत के पास जाने के लिए किसने बोला था? तो कुरैन बोलता है कि मैं किसी के पास नहीं गया था। तो ई बोलते हैं कि वो सब तस्वीरें क्या थी? तो हमारे जो कुरैन है वो बोलते हैं कि वो जब तस्वीरें थी वो डैड ने करवाया था वो सब, मुझे तुम्हारे आने के बाद पता लगा। वो जो लड़की थी ना डैड ने मुझे मतलब उसे मेरे पास भेजा था और उन्होंने मतलब हमारी तस्वीर खींची और हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था। वो र्यूमर फैला रहे थे कि मेरा अफेयर किसी के साथ है ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूँ और किसी और से शादी कर लूँ उनके हिसाब से, क्योंकि हम दोनों ने लव मैरिज की थी। तुम मतलब अमीर नहीं थी और तुम जो है अनाथ भी थी, इसी वजह से फादर ऐसा कर रहे थे। तो ई बोलते कि तुम मुझे क्यों बता रहे हो, अभी तो मैंने शादी कर ली है, मेरा हस्बैंड है, मेरे बेटे भी हैं और मैं बहुत खुश हूँ। तो हमारी कुरैन बोलते कि क्या तुम्हारे बेटे भी हैं? तो
हमारी ई बोलते हैं कि हाँ हैं, बोलते हैं, और कहते हैं विंग विंग लासान बाहर आओ, बोलते हैं। उसके बाद ना वहाँ पर वो दोनों भी बाहर आते हैं। तो हमारी ई बोलते हैं कि ये मेरा बेटा जंक्शन है और ये मेरा बेटा विंग है, और ये हम दोनों के बेटे हैं लांसचन और लांसा। तो कुरैन ना अपने छोटे बेटे को देखकर थोड़ा इमोशनल हो गए थे, और वो कहते कि लांसान बेटा मैं तुम्हारा डैडा। तो हमारा लांसान बोलता कि मेरा कोई डैडा नहीं है, मेरे फादर हैं। और वो रहे बोलता है लांसान अपने मतलब फादर की तरफ उंगली करता है, मिस्टर वे की तरफ, क्योंकि उसके ससुर जी थे यार, डैड बुला सकता है और ऐसे ही बुला सकता। तो जो कुरैन है वो बोलता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, ये नहीं है। तो हमारा लांसान बोलता है कि नहीं नहीं यही मेरे डैड है, बोलता है। तो कुरैन बोलता है कि तुमने शादी क्यों की, दूसरी शादी क्यों की। तो हमारे जो ई हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारे डैड जो है ना, मैं तुम्हें जब छोड़ के आई थी उन्होंने मेरे पास लोग भेजे थे, गुंडे भेजे थे, और उन्होंने कहा था कि मैं शहर छोड़कर चली जाऊँ या फिर मुझे या मेरे बच्चे को मार डालेंगे, उन्होंने ऐसा बोला था। और मैं यहाँ पर आ गई थी। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड से मिली, मिस्टर बी से। उसके बाद मैंने उनसे शादी कर ली, और उसके बाद हम बहुत खुश हैं तुम्हारे बिना भी, बोलते हैं। मतलब गुस्से में बोल रही थी, वो बहुत गुस्सा थी यार अपने हस्बैंड पर। तो मिस्टर जब भी है ना वो मतलब ई के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते कि तुम शांत हो जाओ, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो। तो ई बोलते हैं कि आप सुन रहे हो ना ये क्या बोले जा रहे हैं। तो हमारे जो मिस्टर वी हैं वो बोलते हैं कि तुम बैठो शांति से, क्यों गुस्सा कर रहे हो। तो ये देख कर ना कुरैन के मतलब जलसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत जेलस फील कर रहे थे, क्योंकि जिसे वो प्यार करते थे उसे कोई और अल्फा छू रहा है तो उनका तो मतलब पारा हाई ही होगा। और वो ना जो है मिस्टर वी को ना एक पंच मार देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे प्यार से दूर रहो। तो ई ना सॉफ्ट में दिखा कहते क्या। तो कुरैन बोलते कि हाँ तुम मेरी ही वाइफ हो, तुमने अगर दूसरी शादी कर भी ली होगी तो भी वैलिड नहीं है, क्योंकि हमारा कभी डिवोर्स ही नहीं हुआ था। तो ई बोलते हैं कि तुम्हें पूछ कौन रहा है कि हमारा डिवोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ मेरे घर से। तो मिस्टर वी बोलते हैं कि ई शांत हो जाओ ना, क्यों उसे परेशान कर रहे हो। तो ई बोलते कि क्यों ना करो इसे परेशान, तुम्हें तो पता है ना उस नाइट जब हम आ रहे थे मेरी लहसन के साथ थी, वो दोनों अल्फा मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे थे, तुम नहीं पहुंचते तो क्या होता। इनके फादर की वजह से वो सब हुआ है, इनके फादर की वजह से मुझे रातों रात शहर छोड़ना पड़ा, यहाँ पर आना पड़ा, हम मुसीबत में पड़े, तुमने नहीं मुझे बचाया होता तो क्या होता। तो मिस्टर वी बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, मैं नहीं बचाता तो कोई और बचा लेता। तो ये बोलते हैं कि तुम ना इसकी साइड लेना बंद करो। तो मिस्टर वी बोलते कि अपने हस्बैंड से सुलह भी कर लो, इतना क्यों गुस्सा होना। तो ई बोलते कि सुलह कर लूँ उससे, मुझे नहीं करनी कोई सुलह, तुम यहाँ से निकलो कुरैन। तो क्या तुम्हारी वाइफ है ना ई, और तुम बोल रहे हो कि उसे मेरे साथ सुलह करना चाहिए, वो मेरी वाइफ है, ये सब क्या चल रहा है। तो मिस्टर वी जो है वो बोलते हैं कि हम दोनों ने लोगों के सामने मतलब फेक शादी की है, हम दोनों ने कभी शादी नहीं की है, और हम दोनों एक साथ हैं हमारे बच्चों के लिए, और हम दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, हम दोनों दोस्त की तरह हैं, और मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, और अगर मैंने किसी और को अपना या किसी और से शादी की ना, जब उसके पास जाऊँगा ना मुझे वहीं पर उल्टा टांग देगी। तो मुझे मेरी बीवी का बहुत खौफ है भाई साहब, और आप अपनी बीवी को संभालो, मुझे किसी और की बीवी को संभालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ई बोलते कि इसे बोल रहे हो मुझे संभालेगा, मुझे इसके साथ बात भी नहीं करनी है, बोलते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं गुस्से में। तो मिस्टर वी बोलते हैं कि अरे यार मेरा मुंह क्यों देख रहे हो, जाओ अपनी बीवी को मनाओ। तो हमारे कुरैन ना वहाँ पर चले जाते हैं ई के पास, और वो दोनों बातें करने लगते हैं। ई तो बहुत गुस्सा कर रही थी, उनको मार भी डाला था, मतलब एक चाटा भी मार दिया था। और हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि ये यहाँ पर कैसे आए। तो हमारे सिचानो बोलते कि अरे मेरे छोटे भाई हमारे ही डैड हैं और यहाँ पर आए हैं मुझे ढूंढते हुए, तो आ गए। तो हमारा लांसन बोलते क्या आप मेरे काका हो, बड़े काका। तो सिचान बोलते कि हाँ हाँ मैं ही तुम्हारा भाई हूँ सिचन का। तो हमारा लांसन जाता है अपने काका को हक करता है और कहता है कि काका मैं आपको बहुत मिस करता था, और मैं आपसे बात भी नहीं कर पाता था, आपसे मिल भी नहीं पाता था, और हम तो यहाँ आ गई मेरे साथ।
क्योंकि ग्रैंडपा ने हमको धमकाया था, आपको पता है, बहुत सारे गुंडे आए थे घर। तो इसीलिए डर के ना मॉम यहाँ पर मुझे लेकर चली आई। उसके बाद हम यहाँ पर विहीन की फैमिली से मिले, और अब बाकी का तो आपको पता ही है, आपके हस्बैंड ने आपको बता ही दिया होगा। तो सिचन बोलता कि हाँ सब कुछ मुझे पता लग गया। तो हमारा जो रांसन है वो बोलता है कि गागा आपको क्या लगता है मॉम डैड को माफ़ करेगी? तो हमारे सिचन बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता है, मॉम बहुत गुस्से वाली है। तो हमारा लांसन बोलता है कि फादर को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो वो दोनों सब भाई बात करते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कुरियन जो है ना, मतलब अपना मुंह फुड़वा के आते हैं वहाँ पर और बैठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ को झेल कैसे रहे हो? हाँ मुझे पता है तुम्हारी दोस्त है, लेकिन झेल कैसे रहे हो? ये मुझसे बात भी नहीं कर रही है, अच्छे से मुझे मार डाला है, कूट डाला है, मैं अब क्या करूँ? तो मिस्टर वी बोलते कि तुम्हारी वाइफ है, तुम ही संभालो, मैं क्या करूँ, वो मेरी दोस्त है, मैंने अपनी दोस्त को इतने साल संभाला उसके बच्चे के साथ, मेरी ड्यूटी ख़त्म, अब तुम्हारी चालू बोलते हैं। और ऐसे बात करते हैं वहाँ पर वो लोग। और दिखाया जाता है कि हमारे जो कुरैन थे वो ना ई को मना ही रहे थे, मतलब चालू ही था इनका, मतलब पहले इन दोनों को प्यार हुआ था, एक दूसरे के साथ थे, अभी हेट स्टार्ट हो गया है और फिर कुरैन प्यार स्टार्ट करने का मतलब कर रहे हैं ट्राई। तो क्या होगा ई और कुरैन का पता नहीं। इसके बाद दिखाया जाता है हमारे जंगचैन और लांसन का ना बेबी शावर हो रहा था और वहाँ पर फैमिली वाले सब लोग थे, कुरैन भी थे। तो कुरैन ना हमारे ई के पास आते हैं, घुटनों के बल बैठते हैं, उनको प्रपोज करते हैं कि मुझसे फिर से शादी कर लो मेरी वाइफी। तो ई ना गुस्से में थी, लेकिन वो ना कुरैन की तरफ देख रही थी। कुरैन वहाँ पर ना प्रोजेक्टर पर ना मतलब अपनी और ई की तस्वीरें, अपने बच्चों के साथ उनकी तस्वीरें, उनकी वेडिंग की तस्वीरें सब कुछ दिखा रहे थे। तो ई ना इमोशन में बह कर ना हाँ बोल देती है। तो उसके बाद ना कुरैन उनको अंगूठी पहना देते हैं। हमारे विंग और लांसन ने भी अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लिया था कब के, और ऐसे ही ना मतलब और वो लोग ना सब लोग बहुत हैप्पी थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा। और ये थी हमारी हेट टू लव की स्टोरी। माफिया वाली मैंने मतलब ऐड करने की कोशिश की है, तो इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं हुआ है माफिया का, मतलब माफियागिरी नहीं दिखा पाई हूँ यहाँ पर विंग की। तो वो तो मतलब दूसरे पार्ट में, मतलब दूसरी स्टोरी में दिखा दूँगी। और मैं ट्राई कर रही थी कि विंग की जो माफिया है, मतलब उसका जो कैरेक्टर है माफिया वाला, वो दिखा पाऊँ, लेकिन नहीं दिखा पाई, सॉरी, माफ़ कर देना। लेकिन मैंने ट्राई किया था, प्लीज़ माफ़ कर देना। और आपको ये एफ कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना, लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट एफ कौन सा चाहिए ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय क्यूटीज़, बाय।